सो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था यार किस बारे में, अपन ने किया था भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इस ब्लॉक का अपना सेकंड लेक्चर हो चुका है, 2 लेक्चर हो चुके हैं। अपन ने क्या क्या कर लिया उसमें 2 लेक्चर में अपन ने किया फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी कंप्लीट कर लिए। और आज से अपन शुरू क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको 2 बताई थी, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक बताई थी केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद कुछ कंपाउंड वगैरह ऐसे हैं उनको करेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सिंपली स्टार्ट करेंगे अपन क्या आज केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग डाल लीजिए आप, क्या डालेंगे हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये वाला करेंगे आज अपन स्टार्ट। ठीक है, अब इसमें आप फर्स्ट नंबर का क्या होगा अपने पास में, फर्स्ट नंबर की अपनी कौन सी थी प्रॉपर्टी आपकी थी, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी स्टार्ट करेंगे अपन आज। तो सिंपल सा मेरे को इतना बता दीजिए आप कि रिएक्टिविटी पढ़ने से पहले आप मेरे को बताइए कि रिएक्टिविटी होती क्या है। सिंपली बोलो रिएक्टिविटी क्या होती है। रिएक्टिविटी बेसिकली होती है कि कौन सा क्या एलिमेंट्स या कौन सा मेटल या कोई सा कंपाउंड कुछ भी चीज दे लो आप, है ना, तो वो कौन ज्यादा रिएक्टिव हो रहा है, मतलब कौन रिएक्शन ज्यादा कर रहा है। जो ज्यादा रिएक्शन करेगा उसकी रिएक्टिविटी क्या ज्यादा हो जाएगी। और रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन करना, कौन आपस में एक दूसरे से ज्यादा जिल मिल रहा है ना, जल्दी से रिएक्शन कौन कर रहा है, कौन ज्यादा रिएक्ट कर रहा है जल्दी में, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ये रिएक्टिविटी होती है। सिंपल एयर को बता देना। अगर अपन बात करेंगे भैया एस ब्लॉक की, इस ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं। अगर सारे मेटल्स रहेंगे, सारे मेटल्स में से जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, जो ज्यादा रिएक्शन करेगा, है ना, वही मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकलना। रिएक्टिव कौन करेगा, रिएक्शन कैसे होती है दो चीजों के बीच में, अपन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। रिएक्शन कैसे होती है, अगर मान ली इससे इस वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए इन दोनों में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, यही तो होता है ना। तो भैया इनमें से कौन ज्यादा रिएक्शन ज्यादा करेगा, मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा या फिर उसको उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा। किसी की जेब में से पैसे निकालना बहुत आसान है, हार्ड है, आप बोलेंगे बहुत हार्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ये भैया नॉन रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी बहुत कम है। और कोई जल्दी से पैसे निकाल देता है, अपन क्या बोलेंगे, बहुत रिएक्टिव है यार, जल्दी से पैसे निकाल देता है, या इसकी जेब से पैसा निकालना बहुत आसान है, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, रिएक्टिविटी बोल देंगे। मतलब उसको क्या बोल देंगे, रिएक्टिव बोल देंगे। भैया बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्या रिएक्टिविटी में आपको इतना समझ में आया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा वही ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है ना, इतना समझ में आपको रिएक्टिविटी क्या होती है। अब सिंपल सा मेरे को बात बताइए, अपन बात करेंगे मेटल्स की, एस ब्लॉक की, तो आप इतना मेरे को बता दीजिए कि ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो आपको बस इतना सा निकालना है इन सारे मेटल्स में कि भैया किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है और किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना हार्ड है। जो इलेक्ट्रॉन को निकालना जल्दी होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सिंपल चीज है ना। अगर मान लीजिए मैं आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना सिखा देता हूं तो आप सिंपल सा बता देंगे रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। तो इस बेस पे मैं आपको इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको रिवाइज कराना चाहता हूं। रिवाइज कैसे कराऊंगा, जैसे मैंने ले लिया भैया क्या आई, क्या इस वाली चीज को आप जानते हो क्या, आप बोलते हैं भैया जानते हैं, मैंने कहा बताइए इसका नाम क्या है, आप बोलेंगे भैया इसका होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आई होता है। अच्छा कोई बात नहीं है, तो चलो फिर ये इतना पता है आप लोगों को, तो मेरे को इतना बता दीजिए कि आई का मतलब क्या होता है। आई कौन सी एनर्जी, आई एनर्जी आपको पता हुआ ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन एनर्जी कौन सी है, अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल में कि भैया एक तो क्या होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी होती है और एक होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। तो आपको सिंपली पता होगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की एनर्जी तो होती है ई ए और इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी होती है आई ही। जब इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी आई होती है तो इसके पहले भी 1 मिनट पहले मैंने आपसे बोला कि अगर मान लीजिए मैं आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना सिखा देता हूं तो आप सिंपल सा इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर मेरे को दे दे कि भैया इस वाले का ऑर्डर ये वाला होगा। सिंपल है। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि अपन क्या कर रहे हैं, आई के बारे में बताने वाला हूं, मतलब मैं आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना सिखा रहा हूं, उसके बाद आप बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिंपली इस चीज को समझो कि भैया आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी। तो मेरे को इतना बताइए, जी मैंने आई का कोई रिलेशन आपको दिया था, आई 1 साइज होता है कि नहीं होता, बता दीजिए आप लोग। आई है ना, यहाँ पे लिख लो यार, आई 1 साइज होता है कि नहीं होता, होता है बिल्कुल। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि भैया 1 साइज मतलब छोटी साइज का आई ज्यादा हो जाएगा। लिथियम से बात करूं, इधर तक नीचे तक जाने की बात अपन सीएस तक कर लेता हूं, बीच में के भी आएगा, ठीक है ना, बीच में आएंगे, छोड़ो उनको। चलो ली के सीएस मतलब लिथियम से अपन सीएस तक जाएंगे, इधर जाने पर क्या साइज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, समझना, साइज बढ़ेगी। अगर साइज बढ़ेगी तो क्या आई कम हो जाएगा, बिल्कुल आई कम हो जाएगा भैया, आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब नीचे साइज बढ़ती जा रही है और आई ही कम होता जा रहा है। सिंपल, इस वाले रिलेशन से आपको पता है। तो अब आप मेरे को बता दीजिए आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी क्या होती है, आई। अगर इलेक्ट्रॉन की निकालने की एनर्जी हाई होती है
तो आप मेरे को बता दीजिए कि इसमें और इसकी मैं बात करूं या इसकी भी मैं बात करूं, इन तीनों की मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोग मेरे को इतना बताइए कि आई मैक्स किसका है, आई मैक्स किसका है, आई इसका मैक्स है, फिर इसका है, फिर नीचे जाएंगे। सिंपल चीज है ना, आई इसका मैक्स है, तो आई जिसका मैक्स होगा मतलब आई बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है ना, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी बहुत ज्यादा है। सिंपल है ना, आई इसका मैक्स है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी बहुत ज्यादा है, और नीचे वाला जो एलिमेंट अपने पास CS है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी बहुत कम है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इसकी एनर्जी थोड़ी और बढ़ेगी, और ऊपर जाएंगे तो एनर्जी और बढ़ेगी। सिंपल, आपको क्या समझ में आया कि भैया नीचे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, मतलब साइज बढ़ती जा रही है, तो वहां पे क्या आई घटता जा रहा है, आई घटता जा रहा है, तो मतलब वहां से एनर्जी जो अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी होती है वो कम होती जा रही है। मतलब यहां से CS से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान रहेगा, बल्कि लिथियम से बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब CS से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कम रहेगा या आसान रहेगा, और लिथियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल ये वाली बात आप लोगों को 100% समझ में आई। तो आप लोगों को क्या ये बात समझ आई? तो आप मेरे को रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दीजिए। रिएक्टिविटी के बारे में अब आप लोग मेरे को बता दीजिए, रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कौन सा एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्शन कर रहा है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत जल्दी है या बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहां से। तो आप लोग इतना बता दीजिए। मैंने आई से क्या समझाया कि नीचे जाने पर CS से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी बहुत कम लग रही है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। CS से मतलब नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो रहा है, मतलब ये बहुत रिएक्टिव हो रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो रहा है, तो मतलब ये रिएक्टिव ज्यादा हो रहा है। तो सिंपल सा इतना मेरे को बता दीजिए इस वाले सारे एलिमेंट्स में कि भैया रिएक्टिविटी क्या नीचे जाने पे घटेगी या रिएक्टिविटी ऊपर जाने पर बढ़ेगी, मेरे को बता दीजिए। आप बोलेंगे कि भैया नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। मतलब जो नीचे जाएंगे अपन एलिमेंट्स में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो उनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। अगर बढ़ती जाएगी तो मैं रिएक्टिविटी का सिंपल सा ऑर्डर लिख दूंगा कि भैया अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो भैया रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1 साइज हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी? मेरे को बता दीजिए। 1 साइज नहीं होगी, क्योंकि 1 साइज तो क्या होती है भैया? आई होता है। तो अपने क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि आई किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। आई किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। और रिएक्टिविटी किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। मतलब लिथियम का आई की अगर मैं बात करूं तो मैक्स होगा, लेकिन अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी कम होगा। तो सिंपल इतना मेरे को बता दीजिए, क्या ये इसका उल्टा हो जाएगा? मतलब ये 1 साइज नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाएगा। लेकिन अपन साइज से इसको नहीं करेंगे यार, अपन साइज से इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है। क्या सिंपल सा मैं आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे सकता हूं, या फिर इसका मैं फैक्टर आप लोगों को बता सकता हूं? क्या आप लोगों को रिएक्टिविटी का मतलब समझ में आया? अरे आया तो बोलो, सिंपल सा बोलो। क्या मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको ये वाला दे देता हूं, मतलब फैक्टर आपको ये वाला दे देता हूं? ऑर्डर तो मैं दूंगा। रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है 1/I पे। मतलब आई जिसका ज्यादा रिएक्टिविटी उसका कम, आई जिसका कम रिएक्टिविटी उसका ज्यादा हो जाएगा। सिंपल समझ में आया कि नहीं? क्या पानी पानी हुआ कि नहीं? आज तक ऐसा कहीं समझ में आया कि आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं आया। क्या किसी ने इतनी एनर्जी रिएक्टिविटी पे खर्च करी कि आप लोगों के ऊपर? नहीं करी होगी। मैं कर रहा हूं ना यार, सिंपल समझो। क्या आपको समझ में आया? क्या बिल्कुल पानी पानी हुआ कि नहीं? रूसे बोल देना एक बार, ठीक है ना? चलो इस वाले को करते हैं अपन। रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये वाला हो गया। क्या बेसिक, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? क्या मैं आपसे अगर बेसिक पूछूं कि रिएक्टिविटी क्या होती है, तो रिएक्टिविटी होती है जहां से इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकाला जाता है। अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन को कहां से निकाला जाता है? जहां पे आई जिसका क्या बहुत कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी बहुत कम है, तो भैया आई नीचे जाने पे घटती है, छोटे साइज का बड़ी होती है। तो अपन क्या लिख देंगे? रिएक्टिविटी का उसका उल्टा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ वाला फैक्टर लिखा हुआ है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं कि नीचे जाने पे साइज बढ़ रही है, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ रही है। सिंपल। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से किसकी? ये तो पीरियड की बात हुई। ये वाला क्या होता है? ग्रुप। नहीं भाई, ये वाला तो पीरियड होता है। नहीं, ये वाला ग्रुप होता है, ये वाला होता है पीरियड। कंफ्यूज हो जाते हो यार तुम लोग, है ना? कंफ्यूज मत पड़ा करो। ये वाला पीरियड होता है, ये वाला ग्रुप होता है। ये वाला क्या होता है? पीरियड होता है ना। पीरियड ही तो होता है भाई। ये वाला ग्रुप होता है, ये वाला पीरियड होता है। समझ पा रहे हो? नीचे जाएंगे तो क्या ग्रुप में जाएंगे, इधर जाएंगे तो क्या पीरियड में जाएंगे।
तो अब मेरे को साइज का ऑर्डर बता दीजिए, क्या नीचे जाने पे मतलब पीरियड में जाएंगे या ग्रुप में जाएंगे? ग्रुप में जाएंगे नीचे तो साइज बढ़ेगी, लेकिन अगर पीरियड में जाएंगे अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो सिंपल सा क्या इधर साइज घटेगी, मतलब साइज इधर की बढ़ी। तो बेसिक्स इतना समझ लेंगे अपन लोग कि अगर मान लीजिए नीचे जाने पे बढ़ रही थी साइज, वहां पे आई क्या कम हो रहा था और रिएक्टिविटी ज्यादा हो रही थी, तो भैया बड़ी साइज की हो रही, तो इधर भी बड़ी साइज ये वाली है ना एस ब्लॉक के एलिमेंट। नीचे जाएंगे इधर की साइड जाएंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो सिंपल से इतना बता दीजिए मेरे को कि वहां पर साइज घटेगी या बढ़ेगी? आप बोलेंगे साइज घटेगी, तो भैया बड़ी साइज का रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। जो लोग बड़े होते हैं ज्यादा रिएक्टिव करते हैं, रिएक्टिविटी ज्यादा शो कौन करेगा? जो लोग बड़े होते हैं। छोटे लोग कभी रिएक्शन नहीं करते हैं, छोटे लोग रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो चुपचाप पड़े होते हैं कहीं कमरे में। जो बड़े लोग होते हैं ना भैया, वो रिएक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, रिएक्टिविटी उनकी शो ज्यादा होती है जो बड़े लोग होते हैं। तो सिंपल समझना, जिनकी साइज बड़ी उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा। लिखिए तो अपन क्या सिंपल एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पे। मैं आपको ऑर्डर भी दूंगा, ऑर्डर देने के पहले आपको मैं कुछ लाइन लिखा दूं क्या? लाइन लिख लो बेटा। क्या लिखेंगे कि अल्काली मेटल्स, एस ब्लॉक के अल्काली मेटल्स होते हैं तो ये वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे इधर की अपेक्षा, लेकिन उसी एस ब्लॉक की बात करेंगे अपन तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिव ज्यादा हो जाएंगे। सिंपल बोलो, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल। लिखो अल्काली मेटल, अल्काली मेटल आर हाईली, अरे भाई अब मैं इसको थोड़ा बोलूंगा नहीं, थोड़ा आराम मिल जाएगा मेरे को, ठीक है ना। अल्काली मेटल आर हाईली रिएक्टिव, बोले बना तो याद ही नहीं होता है मेरे को, है ना। अल्काली मेटल आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लो आई, लो आई है ना बेटा नीचे जाने पे, ठीक है ना, लो आई एंड इधर जाएंगे तब भी लो हो जाएगा, इधर जाएंगे तब भी लो हो जाएगा, या इधर जाएंगे तब भी आई होगा, लो होगा ना साइज बढ़ने पे, ठीक है ना। और इधर वाले तो क्या लो आई रहेगा इनका, इनके जाने पे बढ़ती जाएगी। छोटी साइज का तो बड़ी साइज होता है, छोटी साइज का कम होता है ना भैया, बड़ी साइज का होता है। इधर बड़ी साइज तो इधर जाएंगे तो आई यहाँ पे हो जाएगा इनका। सिंपल समझ लीजिए, लो आई एंड रिएक्टिविटी ऑफ एस ब्लॉक इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज, समझ पा रहे हो ना इसको, बिकॉज हो जाएगा। बिकॉज क्या होती है? आई डाउन होती है नीचे जाने पे, बड़ी साइज का ना। सिंपल समझो इस चीज को, कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आई बढ़ेगी नीचे जाने पे, है ना। यही समझाया मैंने आप लोगों को, क्योंकि आई घट रही है नीचे जाने पे, इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी क्या कम हो रही है, मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। ये वाली मैंने आप लोगों को लिखा है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं तो एक छोटा सा एग्जांपल बताइए मेरे लोगों को। अपन अब एग्जांपल भी करेंगे अपन लोग, इनके ऑर्डर से लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले Na दिया मैंने, Na के बाद मैंने आप लोगों को दिया मैग्नीशियम, मैंने दिया उसके बाद पेरस या आयरन बोल दो कुछ भी, Fe भी दिया मैंने। अब इतना बताइए क्या ये ग्रुप के या फिर पीरियड के? आप बोलेंगे भैया ये पीरियड्स के हैं, सोडियम मैग्नीशियम Fe आयरन जो भी बोलते हो इस लोगों को, कि भैया ये तो एस ब्लॉक के दोनों हो गए, लेकिन ये तो डी ब्लॉक हो गया, मतलब इधर जा रहे हैं तो साइज घट रही है, साइज घट रही है तो आई क्या हो रही है? घट रही है या बढ़ रही है? आप बोले आई बढ़ रही है। अगर भैया आई बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा मेरे को बता दीजिए? ये वाला रिएक्टिव हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। क्या समझ में आएगी आप लोगों को? मतलब बड़ी साइज की हो रही है ना, आई से निकालेंगे, लेकिन साइज से कभी मत निकालना पे ना। आई किसका? इतना इतना। कोई दिक्कत आप लोगों को? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इसके बारे में कुछ थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दूं आप लोगों को, क्या दिक्कत होगी आप लोगों को? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों जो रिएक्टिव होते हैं ना, मोर रिएक्टिव भैया, ये किसके साथ होते हैं भैया? ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन ज्यादा करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ में, ठीक है ना। और ये करते हैं हॉट वाटर के साथ में, ठीक है ना। एक ठंडे पानी के साथ, एक गर्म पानी के साथ में। अब गर्म पानी के साथ भी बाद में कौन सा आ जाएगा? एक और स्टीम आ जाएगा भाई। स्टीम वाटर बोल दो, स्टीम बोल दो, भाप बोल दो, जो भी बोल दो। क्या इस तरह से करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होगी। क्या सिंपल चीज आपको समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आई। ये वाला ऑर्डर आप लोगों को समझ में आया क्या? क्या आपको रिएक्टिविटी समझ में आई क्या? क्या आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल लिख पाएंगे। अगर लिख पाए तो अपना मेन ऑर्डर कौन सा है भैया? एस ब्लॉक का। अब सिंपल मेरे को इतना बता दीजिए, एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लीना, फर्स्ट ब्लॉक की बात कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट ग्रुप की। लीना के रब से मतलब सीएस, रब से एपार नहीं लिखेंगे, छोड़ो इनको, लिख लो आप तो 5 को। लीना के रब से पर याद। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं, सॉरी मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? BE MG CA SR
BA। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप आ रहे राजी, उनको छोड़ो राजी को, है ना, यहीं रख दो आप तो CS BA तक। चलो इतना बता लीजिए कि ये वाला ऑर्डर इधर की तरफ लिखो। क्या नीचे के साइड जाएंगे, क्या नीचे की साइड, नीचे की तरफ जाएंगे, दोनों भी इधर नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे ना, तो इनकी साइज क्या हो जाएगी बताइए मेरे को, साइज बढ़ेगी इन दोनों की, साइज इन दोनों की बढ़ेगी। ठीक है, अगर इन दोनों की साइज बढ़ेगी तो आप लोग इतना बता दीजिए कि इनकी रिएक्टिविटी कम होगी कि ज़्यादा होगी। नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, छोटी आई कम होता जा रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही। समझा दिया मैंने आप लोगों को, क्या इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो क्या इनकी साइज घट रही है, साइज बढ़ रही है, तो साइज बढ़ने के साथ साथ ही क्या रिएक्टिविटी ज़्यादा होती जाएगी। साइज बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, मतलब आई कम होगा तो भैया नीचे जाने पर इनकी क्या रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो सिंपल बता दीजिए मेरे को, साइज इधर वाला ये वाला सब कुछ हुआ, ये वाला होने के बाद मेरे को इतना बता दीजिए भैया इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या इनकी बढ़ती जाएगी, क्या इनकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सिंपल बोलो, कोई आसान काम है क्या, या फिर सिंपल काम इसको करना। आप बोलोगे आसान काम है, सिंपल काम है इसको करना, इतना सब कुछ हो गया क्या। अब मैं इनके बारे में कुछ लिख देता हूँ कि भैया किससे रिएक्टिव करेगी, किससे नहीं करेगी, थोड़ा सा बताता हूँ कि भैया इनकी, पहले इसकी बात कर लेता हूँ मैं, है ना, इसकी बात करता हूँ। इसकी नेचर क्या होता है भैया, इसका होता है विग्रस। विग्रस को हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मेरे को ध्यान नहीं है यार, विग्रस को शायद वो बोलते हैं, कुछ पता नहीं है ना, कुछ बता दूंगा फिर बाद में, है ना। विग्रस होती है, बता दूंगा फिर आपको, है ना। विग्रस होती है, आप देख लेना, गूगल कर लेना विग्रस का मतलब क्या होता है। विग्रस होती है, ठीक है। और अगर मैं इनकी बात करूं, इन तीनों की मैं बात करूं तो भैया इसकी होती एक्सप्लोसिव नेचर, है ना। इनको नॉर्मल ध्यान रखो, ज्यादा नहीं, काम नहीं आएगा कभी भी, ऐसे बता रहा हूं बस थोड़ा सा, है ना। एक्सप्लोसिव नेचर होता है। अगर मैं इनकी बात करूं भैया, अब इनकी क्या, इनकी वो बात कर रहा हूं मैं, किससे रिएक्टिविटी ज्यादा करती है, सारी चीजें, है ना। अभी तो ये भैया करती है स्टीम से, ठीक है ना, ये स्टीम से करती है, और ये वाला करता भैया हॉट वाटर से, स्टीम हॉट, और नीचे वाले तीनों किससे करेंगे बोल दीजिए, ये करते भैया कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर के साथ में ये हॉट के स्टीम के, है ना, मैक्सिमम बता रहा हूँ मेरी एक्टिविटी। क्या ये वाला ऑर्डर आप लोगों को समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर ये वाला समझ में आ गया होगा ना, तो सिंपल इसी चीज को क्या करेंगे अपन, लाइन के फॉर्म में लिख देंगे। देखो ये फर्स्ट ए की बात करी अपन ने, ये फर्स्ट ए की बात करी, और ये बात करी अपन ने सेकंड ए की, ये फर्स्ट ए की बात करी और ये बात करी सेकंड ए की। तो इसको लाइन के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो जो अल्काली जो मेटल होते हैं ना, अल्काली मेटल आर हाईली रिएक्टिव, सो केप्ट अल्काली मेटल ऑन हाईली रिएक्टिव। जब अल्काली मेटल्स होते हैं भैया बहुत रिएक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, तो इनको क्या करेंगे अपन, क्या इनको कहीं भी इधर उधर कहीं भी रख देंगे क्या अपन। अगर कहीं भी इधर उधर रखेंगे तो भैया ये पानी से कर लेंगे, कभी जल से कर लेंगे, कभी स्टीम से कर लेंगे, कभी दीवार से, कभी मिट्टी से, कभी क्या, कभी किससे पता नहीं। कभी कभी बहुत गलत भी रिएक्शन कर सकते हैं लोग, आपके आसपास वाले लोगों से भी रिएक्शन कर पाते हैं, है ना। तो कहीं कहीं रिएक्शन कर ले, उल्टा सीधा काम हो जाए कुछ, इसलिए इनको क्या कुछ अलग जगह पे रखो, इनको सेफ रखो, सेक्रेट रखो इन लोगों को। इसलिए भैया अल्काली मेटल और आर हाईली रिएक्टिव होते हैं। कुछ हाईली रिएक्टिव लोगों को क्या बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है। तो इनको क्या है, कैप्टन किस में रखते हैं भैया, इनको काई में रखेंगे अपन, इनको रखते हैं भैया काई में, इनको रखा जाता है केरोसिन में। केरोसिन में अगर केरोसिन ना मिले तो इसकी काई रखेंगे पेट्रोल, क्योंकि केरोसिन मिलना बहुत आसान है ना आजकल, आसान नहीं है ना यार आजकल निकालना, ठीक है ना। पेट्रोल तो मिल ही जाएगा, बोल देंगे पेट्रोल बहुत महंगा है, तो भैया ऐसा करना डीजल में रख दे यार। जब पेट्रोल नहीं मिल रहा तो डीजल रख ले। सबसे महंगा कौन सा होता है, पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन। केरोसिन आजकल मिलता नहीं है, डीजल पेट्रोल आसानी से मिलता है, तो इन दोनों में सस्ता देख लीजिए, पेट्रोल रखोगे या डीजल। डीजल भी आसानी से, क्योंकि कार वालों से डीजल निकलता नहीं है, पेट्रोल गाड़ी से निकल जाता है, बाइक में से, ठीक है ना। अभी नई बाइक आ रही है उनमें तो नहीं निकलेगा, लेकिन पुरानी में निकलता है। तो पेट्रोल को ही निकाल लो यार, महंगा सस्ता क्या करेगा, ठीक है ना। आपके पास में कौन सा अल्काली मेटल्स पड़े हैं जो इनको रखोगे, कुछ नहीं है आपके पास में, ठीक है ना। आपके पास में किताबें हैं, फोन है, मेरी वीडियो देखो, क्लास करो, खत्म। उधर लोकेश गुजर वाली वीडियो भी देख लिया करो, उधर भी चल रहा है अच्छा, 650 नंबर वाला बताया मैंने कैसे कैसे क्या करना है, सारा ध्यान रखो चीजों का। केरोसिन में रखेंगे या पेट्रोल में रखेंगे, डीजल में रखेंगे, ठीक है। अब आप बोल रहे कि इन तीनों की चीजों में रख देंगे, लेकिन कोई तो भैया इनमें रखने के बाद भी कुछ लफड़ा कर लेता है, इनमें रखने के बाद भी कुछ लफड़ा कर लेता है। कौन सा लफड़ा करेगा, वो अपने भाई साहब, कौन से, लिथियम साहब, है ना। ये लिथियम साहब क्या बहुत नालायक है भैया, ये इनको क्या केरोसिन पेट्रोल में रख दो तुम, फिर भी ये कुछ तो कुछ करेंगे, मामला गड़बड़ कर ही देते हैं। तो इनको क्या रखेंगे, मैं बोलता हूं इसको क्या रखेंगे, इसको बहुत कैप्ट करके रखेंगे, बहुत अच्छे से इसको कैप्ट काय में करेंगे भैया, इसको रखेंगे लिथियम, है ना, लिथियम कैप्ट इन पैराफिन वैक्स। इसके पास तो भैया ये तो बहुत ही नालायक आदमी है ना, ये मेरे जैसा सीधा इंसान नहीं है,
क्या मेरे जैसा सीधा इंसान नहीं, ये आप जैसा नालायक है। आप जैसा नालायक कैसे हैं कि लिथियम को मतलब आपको केरोसिन पेट्रोल डीजल में रख दो, फिर भी आप कुछ कुछ तो गड़बड़ करेंगे। इसलिए आप लोगों को मैं किस में रखूंगा, लिथियम को पैराफिन वैक्स में। हालांकि टाइप की पैराफिन वैक्स आती है, वैक्स लाके वैक्स में सारा तरफ से इसको ऐसा करके रख दूंगा उसमें। उसके बाद बता रिएक्शन कर, नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाओगे आप लोग रिएक्शन, ठीक है ना। तो भैया लिथियम को इस तरह से रखूंगा, है ना। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होती है भैया, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखना कि लिथियम को खाई में रखा जाता है पैराफिन में, क्योंकि ये वाले सारे सब कुछ तो इसमें रख देंगे, तो सबको पता होता है इसमें रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिथियम को रखता है पैराफिन वैक्स में। और क्वेश्चन तो यहां से भी बन जाता है, क्योंकि भैया इनके अल्काली मेटल्स को इनमें रखेंगे तो आप बोलेंगे भैया ये तो बहुत जलने वाले होते हैं, इनसे रिएक्शन जल्दी कर लेगा, लेकिन जलने करने वाली रिएक्शन अलग होती है, समझो। लिथियम का ध्यान रखना, इनका तो ध्यान रखना ही है, लिथियम का एक एक्स्ट्रा ध्यान रखो कि लिथियम को खाई में रखेंगे भैया, पैराफिन वैक्स में रखेंगे। सिंपल, आप इतना करेंगे आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप मेरे को इतना बता दीजिए कि आपके पास में क्या था भैया, सोडियम था। कि अगर मैं सोडियम को खाई में स्टोर करूंगा, सोडियम स्टोर इन, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं NaLi तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इनका नाम आ जाएगा ना सोडियम, या मैं लिख दूंगा पोटेशियम, या मैं लिख दूंगा रुबेडियम, या फिर मैं लिख दूंगा मैग्नीज। मैग्नीज को किस में रखते हैं, मैग्नीज भैया डी ब्लॉक में होता है, यहाँ तो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज नहीं होता, मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। सोडियम स्टोरिन, ये वाला क्वेश्चन है, तो मेरे को भैया इसके 4 जवाब मैं आपको दूंगा, आपको एक देना है। क्या मैं इनको पानी में रखूं, क्या मैं इनको D2O में रखूं, क्या मैं इनको ROH में रखूं, या 4th नंबर का मैं रखूं इनको डीजल में। अब इतना बता दीजिए, सोडियम होता क्या इन तीनों में रखेंगे, पानी वानी सब में कुछ मामला गड़बड़ कर लेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे इनके पास में क्या होता है, इनके पास में होता है भैया तीनों के पास में एसिडिक क्या होता है, एसिडिक H होता है ना, एसिडिक H होता है, तो रिएक्शन कर लेता है, कुछ मामला गड़बड़ कर देगा। तो सिंपली भैया अपन को मैंने लिखा रखा है ना, अब आप बिल्कुल दिमाग मत लगाना, मैं इनसे रिएक्शन कराता हूँ, चेक करता हूँ करता है कि नहीं करता, इनमें चेक करने का टाइम नहीं होता है। जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने लिखा है, जो मैंने समझाया, सिंपल सा टिक लगा दो। क्या डीजल के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। सिंपल बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये वाला क्वेश्चन करेंगे आराम से कर देंगे। अब बता दीजिए, मैंने एक क्वेश्चन में हल्के पॉइंट में लिखा देता हूं आप लोगों को। हल्के पॉइंट में क्या लिखाऊंगा कि भैया मैंने सिंपली बताया था किसका, Na विग्रस है ना, इसकी नेचर, विग्रस नेचर इसका। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन मेरे को इतना बता दीजिए, कभी कभी मैं आपके सामने आ जाता है कि भैया विग्रस की मैं बात करूं आप लोगों से कि विग्रस जो होते हैं, विग्रस रिएक्शन ऑफ सोडियम, ठीक है ना, सोडियम विद कोल्ड वाटर, H2 लिखता हूं, कोल्ड वाटर, कंट्रोल्ड बाय एडिशन ऑफ, ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेरे को बताइए कि विग्रस रिएक्शन ऑफ सोडियम विद, है ना, कोल्ड वाटर H2O, मतलब कोल्ड वाटर की बात हो रही है, कंट्रोल बाय एडिशन, मतलब इसकी इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के पीछे कौन सा एडिशन करना पड़ेगा, अपन को क्या मिलाना पड़ेगा कि इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो इसकी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए अपन को क्या मिलाना पड़ेगा, सिंपल सा वो चीज मिलाएंगे जो इसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगी, जो रिएक्शन करेगी उसको मिलाएंगे। तो भैया तो रिएक्शन करके कुछ अलग ही कंपाउंड बना लेंगे, कुछ अलग ही चीज बना लेंगे, तो दोनों का ही क्या वर्चस्व खत्म हो जाएगा, दोनों चीजें खत्म हो जाएगी। ऐसा क्या फायदा, जो किसी चीज को बचाने के लिए भेजो और वो उससे क्रिया करके या उससे रिएक्शन करके अपना काम कर लेगी। तो ऐसा कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, ऐसे लपड़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना कि रिएक्शन कर ले। इसलिए अपन को ऐसी चीज को ऐड करना पड़ेगा या इसी चीज को उसके पास में भेजना पड़ेगा जो क्या करेगी, उसकी रिएक्शन को रोकेगी, है ना, उसको सेफ रखेगी। सिंपल बोलो, आसान है क्या, बिल्कुल आसान है। चलो लिखो, क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट डाल देता हूं मैं, अलग पेन से डालूंगा यार, इस पेन से तो आप लोगों को क्या घसपस हो जाएगा, हम लोग बोलो आइस। सेकंड वाला बोलो अल्कोहल, मतलब दारू मिला दूं क्या, नाजी। थर्ड नंबर बता दूंगा मैं एसिटिक एसिड। पीते हो क्या दारू तुम लोग, गंदे बच्चे हो ना, बिल्कुल नहीं पीना, ऐसी चीजें नहीं पीते, है ना। आइस, अल्कोहल, एसिडिक एसिड हो गया। क्या 3 चीजें होगी, क्या तीनों चीजों को मैं मिला दूं क्या, आप बोलेंगे तीनों चीजों को मिला दो भैया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं 4th दे दूंगा आप लोगों को, क्या दे दूंगा, D2O। अब इनमें से बता लीजिए कौन सा हो जाएगा, बता दीजिए कौन सा हो जाएगा, किसके साथ रिएक्शन कराऊं मैं आपको। आप बोलेंगे इनमें से 4 में से क्या आंसर होगा आप लोगों का, मैं बोलूंगा कि इस चारों में से क्या मैं आइस को मिलाऊं, क्या मैं अल्कोहल को मिलाऊं, OH, विग्रस रिएक्शन Na के साथ में OH बनाएंगे तो OH मिला दूंगा, क्या NaOH हो जाएगा, इसको बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्या एसिटिक एसिड करूंगा, क्या CH3COOH आता,
आने के बाद भैया एसिटिक एसिड भी नहीं करूंगा, ये भी रिएक्शन कर लेगा सिंपल सा। क्या आइस पानी H2O नहीं, क्या D2O, D2O तो उसका होता है ना लगी, तो इसको भी नहीं करूंगा, चारों नहीं करूंगा। क्या एक क्वेश्चन बोनस हो जाएगा? अगर एक क्वेश्चन बोनस हो जाएगा तो मैं इसका फोर्थ आंसर आपको दे दूंगा, मतलब फिफ्थ आंसर दे दूंगा, बोनस तो मैं होने नहीं दूंगा। क्या लग दूंगा मैं इसका? अमलगम फॉर्मेशन, ठीक है ना। मतलब अमलगम किससे बनता है? Hg का बनता है ना भैया, Hg। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि अमलगम क्या होता है भैया, AHG होता है ना, ये क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है, ये है ना, नो रिएक्टिव, ठीक है ना, ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा Hg। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 स्टार बोलो इसको, 4 स्टार बोल दो, 5th स्टार बोल दो इसको, 5 स्टार होता है ये क्वेश्चन, है ना। अमलगम Hg, ये क्वेश्चन आता है, कभी आ भी चुका है नीट में, देख लेना आप, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ना इस चैप्टर के, तब पता चलेगा आप लोगों को कि अमलगम के साथ फॉर्मेशन मतलब Hg के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो भैया ये सिंपल सा क्या रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन इसका फॉर्मूला होता है। सिंपल बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अगर दिक्कत नहीं होगी तो भैया अब आपका जो रिएक्टिविटी का जो पार्ट है वो बिल्कुल खत्म है। खत्म होने के बाद में अगले ही पॉइंट अपने हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? सिंपल सा अब अपन यहाँ से शुरू कर देंगे एक्शन ऑफ, मतलब एक्शन बताया था मैं, रिएक्टिविटी था, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में नीचे जाएंगे। एक्शन ऑफ H2O2 N2, कभी कभी H2 तो बता दिया मैंने, N2 कभी कभी Cl2, ठीक है ना, मतलब हेलोजन, कभी कभी कार्बन, ये वाली चीजें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डालेंगे एक्शन ऑफ N2, मतलब अपन नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करा देंगे इसके। अब अपन को इसमें क्या करना है? अब यहाँ से बहुत सिंपल पॉइंट आ गया, बहुत आराम का पॉइंट आ गया, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, है ना। आसान कैसे है कि अपन को क्या करना है, देखो सिंपल सा, अपन लोगों के पास में क्या है भैया, एस ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब इसमें क्या होता है, 2 ग्रुप है अपने पास में एस ब्लॉक में, एक वाला तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अब इनमें क्या करना है, सिंपल से इतना बताओ, एक्शन ऑफ N2O2 जो भी है, एक किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा है, इतना बताना है। तो सिंपल में क्या करूंगा, समझना कि भैया आपके पास में एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, इन ग्रुप के एलिमेंट के अपन बता दूंगा मैं आप लोगों को, इनको लिखवा दूंगा, लिखवाने के बाद आपको बता दूंगा कि भैया कौन सा रिएक्शन करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो आपको सिंपली वही चीज याद रखनी है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन करेगा, इनमें से कौन सा नहीं करेगा, ये किसके साथ करेगा, ये किसके साथ नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है, याद करने की बात है। जैसे मेरे को याद है वैसे आपको भी याद करना है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट बेसिक में समझा दूंगा, क्यों नहीं कर रहा सारी चीज, पर मेन पार्ट आपका क्या है, लर्निंग का पार्ट है भैया, क्यों आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे मेरे को लर्न है वैसे आपको भी लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल समझो, ये वाली चीज किसके साथ करेगी, ये वाली किसके साथ करेगी, इतना करने के बाद काम हो जाएगा, आसान है। तो बात करेंगे अपन फर्स्ट डे की और बात करेंगे अपन किसकी, सेकंड डे की, ठीक है। अब फर्स्ट डे और सेकंड डे के एलिमेंट्स आप मेरे को लिखवा दीजिए, क्या होता है भैया, ली ना के रब से, ठीक है ना, ये वाले होते हैं। उसके बाद इधर होता है, क्या होता है, इधर होता है BeMgCaSrBa, ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो इनमें से भैया अपन बात करेंगे फर्स्ट डे की। तो फर्स्ट डे में केवल ये वाला एलिमेंट है लिथियम, ठीक है ना, ये वाला लिथियम है, ये वाला रिएक्शन करेगा, बाकी ये वाले सारे है ना, ये नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे। सिंपल। अब अपन को क्या रखना है कि अपने क्वेश्चन कैसे आएगा कि भैया नाइट्राइड एन होता है ना, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन नाइट्राइड बनेगा इसका, तो नाइट्राइड के साथ कौन सा रिएक्शन नहीं करता, मतलब नाइट्रोजन के साथ में कौन सा रिएक्शन नहीं करता। तो आपको सारे लिखने, आपको बताना है कि नाइट्रोजन के साथ में कौन रिएक्शन करता है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है, पॉइंट बनता है कि बच्चों को पता होता है कि फर्स्ट डे के कोई नहीं करता, लेकिन इसमें केवल लिथियम करता, एक करता, बाकी सब नहीं करते। और अपन बात करेंगे सेकंड डे की। सेकंड डे की भैया इसमें क्या हो जाएगा, इसके ऑल फॉर्म नाइट्राइड, ठीक है ना। अभी रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, नाइट्राइड, मतलब ये सारे कुछ करेंगे, बिल्कुल सारे करेंगे, ध्यान रख लेना। सेकंड डे के सारे करेंगे, मतलब नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करेंगे सारे, और फर्स्ट ए में केवल लिथियम करेगा, बाकी और कोई नहीं करेगा। ये वाला लिथियम करेगा, बाकी और कोई नहीं करेगा, इतना ध्यान रख लेना। लिथियम करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल में तो ये आसान है और आपको आ भी गया हुआ, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अब इनके पीछे रीजन क्या होता है, कैसे करते हैं, सारी चीज बताना। सबसे पहले मैं एक आपको प्रोसेस लिखवा देता हूं। प्रोसेस क्या लिखाऊंगा कि लिथियम रिएक्शन कैसे करेगा और क्या बनाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि भैया जो लिथियम अपने पास में होता है, लिथियम, ठीक है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, मेटल रहेगा, तो सॉलिड फॉर्म के साथ में भैया ये क्या करेगा, N2 के साथ में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाएगा, Li3n बना लेगा। Li3n बनाने के पीछे क्या रीजन है, कैसे बनेगा कि N नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन -3 होता है, -3 तो 3 इधर चले जाएंगे, क्या करेंगे 3 इधर चले जाएंगे और Li3 बना लेंगे। और नाइट्रोजन तो सिंपल रहेगा क्योंकि Li पे +1 होता है तो नीचे जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, नाइट्राइड हो गया बिल्कुल।
क्या इस तरह से बनाएगा, ये वाला बना लेगा। तो आपको क्या लगता है कि भैया Li से सॉलिड से डायरेक्ट से कंपाउंड बनता है क्या? सॉलिड से नहीं बनेगा बिल्कुल भी। आप लोगों को पता है ना, सॉलिड से पहले गैस फॉर्म में जाना पड़ता है, गैस फॉर्म के साथ सारी रिएक्शन होती है, ऐसे चलता रहता है। जैसे मैं बताता हूँ कैसे करेंगे कि भैया सबसे पहले क्या करेगा, ये प्रोसेस समझना। लिथियम से क्या बनाएगा, गैस बनाएगा, ठीक है ना। गैस बनाने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Li प्लस बन जाएगा, फिर है ना आई कराएंगे अपन आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, Li प्लस हो जाएगा। Li प्लस होने के बाद में ये इधर जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, एन गैस फॉर्म में फॉलिड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे N-3 बन जाएगा। सिंपल है, इस तरह से बनेगा ना, क्योंकि 3 ही वैलेंसी होते हैं नाइट्रोजन की, ये तो बनता है N-3। ये सारा दोनों प्रोसेस आएगा, इधर से ये वाला आएगा, लिथियम आएगा, ये दोनों मिलेंगे। मिलने के बाद सिंपल सा इतना मेरे को बता दीजिए, इस तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा, N-3 लिथियम इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो इस वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एली बोला जाता है कि नहीं जाता, एली बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। और एली किस पे डिपेंड करता है, 1/, साइज पे। ये वाला बताया था ना मैंने पहले आपको, प्रोसेस सब कुछ बता रखा है मैंने, वही चीजें बता रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिवाइज करते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला करता है। आपको सिंपल रखना है, इसको याद नहीं रखना, बस बेसिक समझाने की चीज है। क्या इस तरह से करेगा, आपको कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो सिंपल सा इतना मेरे को बता दीजिए कि ये वाला जो मैंने लिखा है आपको समझ में आया, तो मैं बस इसको यहीं खत्म कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को। ये समझाने की बात थी, आपने समझ ली, बढ़िया ही। नहीं समझी तो भी कोई दिक्कत नहीं, काम की नहीं है। ये वाला कंपाउंड बनाएगा, कैसे बनाएगा, इसके बीच में प्रोसेस है, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। प्रोसेस कुछ होंगे, होने के बाद ये वाला ऐसे बन जाएगा। सिंपल चीज है, कोई दिक्कत है? अब क्या इधर से बात करेंगे अपन इसकी, लिथियम की। लिथियम कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे, इधर वाले कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन है कि भैया Li होता है, नीचे जाने में साइज बढ़ती जाती है, साइज बढ़ती जाएगी। तो भैया छोटी साइज वाले नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, बड़ी साइज के नहीं करते। इधर साइज घट रही है या बढ़ रही है, आप बोलेंगे साइज बढ़ रही है, बढ़ने के कारण नहीं करते, छोटी साइज के कारण लिथियम कर लेता है। इसकी लिथियम की सबसे छोटी साइज होती है ना। और इधर की बात करेंगे सेकंड डे की, तो इसमें तो साइज इधर से तो कम ही हो जाएगी ना, इधर तो कम हो जाएगी ना, मतलब इधर से छोटी ये साइज में, साइज छोटी होने के कारण ये वाले करते हैं। छोटा लिख लो यार कि साइज स्मॉल है ना, लिख लो साइज स्मॉल कंपाउंड है ना, यहां लिख लो फॉर्म। ये राइट कर लो इसको, है ना, राइट कर लो। राइट भी ऐसा हो गया तो गंदा सा कि कोई किसी जिंदगी में किसी ने ऐसा राइट ही नहीं किया होगा। ये वाला हो जाएगा, लिख लो, छोटा सा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं लाइन लिखा रहा हूँ आप लोगों को, लाइन लिखो, लाइन इंपॉर्टेंट है। लाइन क्या इंपॉर्टेंट है कि लिखो कि ओनली, जो मैंने पढ़ा है ना, ओनली लिथियम फॉर्म नाइट्राइड, ओनली लिथियम फॉर्म नाइट्राइड व्हेन heated with N2 because small size, resultant in high Le, ठीक है। ये वाला तो ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो लाइन वाली बात है ना। ये कैसे बना रहा है, ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिखवाई दी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला पोर्शन है, इसलिए वाली लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में जाएगा। अगर मान लीजिए मैं कभी कभी ऐसे लेता हूँ ना, Na+N2, क्या ये वाला बनेगा क्या ऐसा? ऐसा आपने कभी कभी देखा है क्या, NaNN3? आपने कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन सोडियम के साथ नाइट्रोजन कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, बिल्कुल भी। ये वाला प्रोसेस बहुत रॉन्ग है, ये वाला नहीं करेगा, ठीक है ना। ये वाला रॉन्ग है बिल्कुल, ये वाला कंपाउंड कभी नहीं बनेगा। केवल फर्स्ट डे में लिथियम बनाएगा, बाकी नीचे वाले नहीं बनाएंगे। सेकंड डे में ये वाले बनाएंगे और नहीं बनाएंगे। सिंपल चीज है, आसान है क्या। अब सेकंड डे के सारे करते हैं, लिख दो यहाँ पे। सेकंड डे के लिख दो कि ऑल सेकंड डे मेटल फॉर्म नाइट्राइड व्हेन हीटेड with N2 because साइज स्मॉल साइज है ना। साइज स्मॉल हो जाएगी ना, नीचे जाएंगे तो आराम से स्मॉल होती जाएगी ना, इधर से तो स्मॉल ही रहेगी। स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, क्या इसका +1 होता है, क्या इसका +2 होता है? हाई चार्ज लिख लो यहाँ पे, +2 हाई चार्ज, ठीक है ना। रिजल्टेंट क्या रहेगा इसका, रिजल्टेंट कैसे मतलब बनेगा, रिजल्टेंट इन हाई Le। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा यार, अच्छी राइटिंग कर दी मैंने तो। अब सिंपल सा बता दीजिए मेरे को, क्या अब मैं बताऊँ इसका रिएक्शन लिखा देता हूँ आपको। B हो गया, सॉलिड फॉर्म में ले लिया, उसके बाद इसको N2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो कैसे बनेगा, इस तरह से कंपाउंड बनाएगा B3N,
Be3N ये वाला कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, नीचे के प्रोसेस जो मैंने बताए थे आप लोगों को, नीचे के प्रोसेस होते हैं वो सारे तो प्रोसेस होंगे ना, बिल्कुल होंगे ना, क्योंकि ये वाले इसके सारे जितने, समझ पा रहे हो, नीचे के प्रोसेस मतलब क्या, नीचे के सारे एलिमेंट्स नीचे जाएंगे तो होता ही रहेगा, बिल्कुल आराम से होगा। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को इतना सा क्वेश्चन बता दीजिए, दिक्कत होगी तो आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। लिखो विच पेयर एग्जिस्ट, वही वाला हो गया ना, कौन सा कंपाउंड बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, तो सिंपल यहां से बता देना कि कौन सा पेयर एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं करता है। सिंपल मेरे को इतना बताओ कि Li3N, उसके बाद मैं आपको दूंगा NaN3 है ना, ये होगा ना, हाँ सोडियम के साथ इधर चल जाएगा। ठीक है, ये वाला लिखो N2 होगा। तो थर्ड नंबर का लीजिए, क्या लिखेंगे, फोर्थ नंबर का लो क्या लिखेंगे, Li3N Ba3N2। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो यार, थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। गड़बड़ कैसे हुआ, राइटिंग का या फिर थोड़ा जल्दी का बात है। लिखो Ba3N2। अब मेरे को इतना बता दीजिए कि इनमें से कौन सा रिएक्शन करेगा और कौन सा नहीं करेगा। सिंपल सिंपल बताओ। क्या इस फर्स्ट वाले पेयर की बात करेंगे, क्या लिथियम तो बनाएगा, लेकिन क्या सोडियम बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। इसमें बात करो क्या सोडियम बनाएगा, आप बोलेंगे सोडियम नहीं बनाएगा। क्या इधर से भैया बात करेंगे सोडियम N2 के साथ में सारा प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे दोनों नहीं बनेंगे भाई, ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये वाला नहीं बनेगा। सिंपल बोलो, बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। ये 2 प्लस में चला जाएगा ना, +2 होने के बाद तो बन जाएगा। ठीक है ना, ये वाला बनेगा लेकिन ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि आप बताओ सिंपल सा है ना। उसके बाद लिथियम K3N बनेगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो यहाँ पे बोलो क्या Li3N लिथियम के साथ बनेगा क्या, क्या Ba3N2 बनेगा क्या, Ba सेकेंड की बात कर रहे हैं, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। राइट लिखाओ, उसको राइट लगाओ, ये वाला दोनों कंपाउंड बनेंगे। सिंपल बोलो, ये वाला आंसर हो जाएगा। आराम से समझ में आई आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आई। अगर आपको समझ में आई तो एक लाइन ही लिख दीजिए। क्या लाइन लिखेंगे आप, एक लाइन ही लिखेंगे आप, सिंपल लिखना, आराम से लिखना बेटा, कि नाइट्राइड जो होते हैं, नाइट्राइड फॉर्म क्या करते हैं, नाइट्राइड जो होते हैं नाइट्राइड फॉर्म बेस एंड NH3। अब बात कैसे आ रही है कि आपने नाइट्राइड बनाया, ठीक है, अब ये नाइट्राइड क्या फॉर्म करेंगे, नाइट्राइड के साथ भी कुछ रिएक्शन करा दूं मैं, किसी के साथ में कुछ तो फॉर्म करेंगे कि नाइट्राइड फॉर्म बेस एंड NH3। ये किसके साथ में करेंगे, विद वाटर H2O। ठीक है, ये लाइन लिखना, अच्छी लाइन है। जो भी मैं लाइन लिखाता हूँ ना, ये लाइंस क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से सोल्व होंगे आपके। इस लाइन से एक लाइन लिखाने के पीछे भैया जाने कितने क्वेश्चन होने का प्रोसेस होता है। क्या ये वाला पॉइंट आपका सही है क्या, कि नाइट्राइड फॉर्म बेस एंड NH3 विद H2O, पानी के साथ में क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, बेस एंड NH3 बना देंगे। सिंपल सा वही लिखो, कैसे लिखेंगे, जैसे आपके पास है Li3NHN। ठीक है ना, एक नाइट्राइड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बीच में मैं क्या डालूंगा, पानी डालूंगा। पानी के कितने मोल हो गए, 3 मोल है ना, N-3। अब ये क्या करेगा, पानी आएगा, पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा 3LiOH प्लस बना देगा क्या, NH3। ठीक है ना, LiOH कैसे बनाया, लिथियम यहाँ से ले गया और यहाँ से OH हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे H बच रहा है, 3 H बच रहे हैं, 3 H हो गया, उधर से नाइट्रोजन बच रहा है, NH3 हो गया। क्या इसने देखो बेस बना लिया क्या, ये वाला बेस हो गया, क्या NH3 बना लिया क्या, बना लिया, इसे बना लेगा। सिंपल सा अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे Mg3N2, ये वाला प्रोसेस वापस से वही होगा HOH, इसके 6 मोल आएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2N-3 हो जाएगा। क्या इसका 3Mg OH2 और इसका 2NH3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। बेस कर लेना, सिंपल कर लेना, कोई दिक्कत है कि इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं कि ये वाला क्लियर हो गया आपका। अगर ये वाला क्लियर हो गया तो सिंपल अगली रिएक्शन अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपना कंप्लीट हो चुका है नाइट्रोजन के साथ में। नाइट्रोजन के साथ आप बेसिक याद रखना कि भैया फर्स्ट टाइम में केवल लिथियम करेगा रिएक्शन, बाकी नहीं करेंगे, ये वाला करेगा। अब अपन अगला नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे अपन भैया एक्शन ऑफ एयर। अब एक्शन ऑफ एयर की बात चल रही है, मतलब हवा के साथ में रिएक्शन कर रहा है, हवा के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो भैया हवा में तो क्या ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल होती है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ में क्या कभी नाइट्रोजन भी होती है, हवा के साथ में क्या होती है, एयर में तो नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बहुत सारी गैसें होती है ना। सिंपली आप इतना समझ लिए कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैक्सिमम होती है कि नहीं होती, होती है भैया। नाइट्रोजन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, आप लोगों को पता होगा, नाइट्रोजन सबसे मैक्स होती है 78% ऐसा कुछ है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपको मिलेगी सही ना, बिल्कुल भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल रही है आपको एयर में, तो जब कोई एयर से कोई रिएक्शन कर रहा है तो भैया ऑक्सीजन से भी कर रहा होगा, नाइट्रोजन से कर रहा होगा। आपको बेसिक क्या ध्यान रखना है, कभी कभी मैं बोल दूं ना एयर में ये वाली चीजें होती है, तो होती है ना दोनों चीजें। इतना तो एक्शन ऑफ एयर की बात करेंगे अपन, तो सिंपल सा इतना बता देना मेरे को कि अपन लेते हैं मेटल्स
कौन से मेटल लेंगे अपन लेंगे मेटल अल्काली मेटल्स, ठीक है ना। अल्काली मतलब फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल्स, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल लेंगे अपन और उनकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, मैंने करा भैया ड्राई एयर के साथ में। ड्राई एयर एक तो होती है मॉइस्चर, है ना, नमी वाली, ठीक है ना, नमी वाली। एक अपन कराएंगे ड्राई एयर मतलब सूखी एयर, ठीक है ना। ड्राई एयर के साथ करा देंगे अपन। तो ड्राई एयर के साथ में करने के बाद में भैया इसका जो प्रोडक्ट या जो कंपाउंड जो भी बनेगा ना, वो कैसा बनेगा, वो बनेगा टार्निश, ठीक है ना। क्या बनेगा, टार्निश बनेगा ये, ठीक है ना। कैसे बनेगा, टार्निश बनेगा। क्या बनेगा, टार्निश बनेगा। कैसे बनेगा मैं सब कुछ बता दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना। टार्निश कैसे बनेगा, सिंपल इतना समझो कि जब अल्काली मेटल्स ड्राई एयर के साथ में रिएक्शन करेगा ना, तो ये टार्निश कैसे बनेगा, इसके पीछे रीजन है क्योंकि भैया इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन वगैरह होती है। तो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ये ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। क्या बना लेगा, ऑक्साइड की लेयर बना लेगा ड्राई एयर के साथ में रिएक्शन करके टार्निश में। ये वाला काम हो जाएगा। क्या इसमें कोई आपको दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्या आप इतना बताएंगे जो मेटल्स होते हैं भैया वो कौन से कलर के होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं, बिल्कुल सिल्वर कलर के, है ना। मतलब लाइट लाइट चमकते रहेंगे ना, लाइट लाइट मतलब व्हाइट व्हाइट चमकेगा ना। सिल्वर बिल्कुल सिल्वर भी नहीं होंगे, सिल्वर और व्हाइट के बीच का कॉम्बिनेशन होंगे, तो अपन सिल्वर बोल देंगे इसको, ठीक है ना। सिल्वर बोल देंगे, व्हाइट लाइक है ना, चमकने वाले। क्या ये वाला प्रोसेस आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आया। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे ले लेता हूँ भैया मॉइस्चर ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। मॉइस्चर ले लेता हूं एयर, तो यहाँ पे कौन सी एयर कौन सी लेयर बनेगी, यहाँ पे इतना बता दीजिए मेरे को। यहाँ पे बनती है भैया OH की, मतलब हाइड्रोक्साइड की, हाइड्रो ऑक्साइड लेयर बनती है यहाँ पे ना। बेसिक क्वेश्चन बता देना आपका, एनसीईआरटी की लाइन से। कभी कभी आपने एनसीईआरटी की लाइन मिलाई क्या मेरे नोट से, बिल्कुल ये लाइन देखना। फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे ना पर एक्शन ऑफ एयर, वहां पे शुरू में आएगी भैया कि OH के साथ में रिएक्शन करेगी सारी, मतलब एयर के साथ में रिएक्शन करेगी। तो फर्स्ट में ड्राई एयर के साथ करेगी, मॉइस्चर के साथ में करेगी, तो ऑक्साइड की लेयर बनेगी, फिर हाइड्रोक्साइड की लेयर बनेगी। तो भैया आपके ना लगभग 5 से 6 लाइन, लगभग 4-5 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। एनसीईआरटी की 5 लाइन कंप्लीट हो चुकी है इस वाले प्रोसेस में। तो वहां पे लाइंस होती है थ्योरी, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट के फॉर्म में सिखाता हूँ। ये फर्क होता है नोट्स में और एनसीईआरटी में। क्या ऑक्साइड लेयर बनेगी, यहाँ पे एक बार चेक करना एनसीईआरटी, ये वाला प्रोसेस मिलेगा आपको OH, ये वाला प्रोसेस बनेगा, ठीक है ना। इतना समझाया आप लोगों को। मेटल है, मेटल किससे रिएक्शन कर रहा है, एयर से कर रहा है। एयर भी 2 टाइप की होती है, ये होगी। क्या कोई आसान है क्या काम इसको करना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपने ऐसी रिएक्शन कभी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो वो भी करता है ना, कभी कभी करने के बाद आपको पता होगा ना ऐसी ऐसी चीजें मिलती है। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ Fe, है ना, Fu करा दूंगा तो कैसा बना लेगा, ये ब्राउन कलर का बना देगा। कभी कभी मैंने ले लिया Cu, तो ये क्या बना देगा, ये ग्रीन बना देगा। ये बेसिक चीजें याद रख लेना, इनको भी काम आ जाएगी ना। ये तो बस अभी इस ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना, डी ब्लॉक की चीजें लिखा देता हूँ मैं आपको। कभी कभी मैं ले लेता हूँ Pb, है ना, AS वगैरह ले लेता हूँ। ये कैसे बना देंगे भैया, ये बना देते हैं ब्लैक, ठीक है ना। इनका रीजन अलग होता है। इतना कर लो, कोई दिक्कत भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। इतना करो आप, तो इससे काम है। वैसे तो मैंने बेसिक आपको ऐसे लिखा था एक्स्ट्रा में कि ऐसे सब चलती है क्या, मेटल ये लेकर करेंगे क्या। अब आपको मैं कुछ थ्योरी के पॉइंट लिखा देता हूँ। थ्योरी के पॉइंट क्या लिखाऊंगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास में अल्काली मेटल्स, इनको लोड मत लेना चीज़ों का, है ना, नॉर्मल समझो, साथ में आप लिखते रहो। लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, नोट्स भी डालेंगे, सही ना। बाकी अल्काली मेटल्स इनको लिखेंगे आप, लिखने के बाद इनको क्या याद करना है, इस बेसिक समझो, उसके बाद लर्न करना पड़ेगा चीज़ें। तो अल्काली मेटल टर्निस होते हैं भैया। टर्निस कैसे लिखते हैं भाई, मैं तो भूल ही गया। अल्काली मेटल्स टर्निस, टर्निस बोल दो, टर्निस बोल दो यार, टर्निस इन एयर ड्यू टू ऑक्साइड लेयर। देखो ये लाइंस है ना, लाइंस पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म भी लिखाता हूँ ना, कभी कभी इनको देख के आप रिवाइज कर सकते हैं। हाँ मैं तो लिखा देता हूँ क्योंकि यार इनको बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं उनकी लाइंस भी लिखाता हूँ, ठीक है ना। अल्काली मेटल्स टर्निस इन एयर ड्यू टू ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन करेगा ना भाई, फॉर्मेट बना देगा उसका यार, लेयर बना देगा ना, ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन, है ना। ठीक है, इतना हो गया, क्या दिक्कत है, हो गया काम सारा, है ना। अब मॉइस्चर की लिखा देता हूँ, इन मॉइस्चर एयर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, या ऐसा भी लिख सकते हो आप OH लेयर, है ना, OH की लेयर रहेगी, यहाँ पे क्या कार्बोनेट भी बना देगा ये, ठीक है ना। OH लेयर कार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगा ये वाला लिख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो अगर ख्याल आप मेरा सही रखोगे तो आप मैं कोई रिएक्शन लिखा देता हूँ। क्या लिखाऊंगा, सोडियम हो गया। सोडियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, O2 के साथ में, ठीक है ना, O2 के साथ में करा रहा हूँ। मॉइस्चर भी ले लेता हूँ इसके साथ में ना, मॉइस्चर भी ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा, Na2O बनेगा, ठीक है ना, Na2O बनेगा, Na2O।
है ना। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ, पानी के साथ में, सिंपल बता रहा हूँ यार, पानी के साथ में कराऊंगा तो यहाँ से Na, यहाँ से OH आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ भैया CO2 की, CO2 है ना, होती है ना अपने नेचर में, एटमॉस्फेयर में, CO2 रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या बना लेगा, Na2CO3। अब इतना बताइए, मॉइस्चर होती है तो CO2 मिलती है ना, तभी मॉइस्चर होती है CO2 के साथ में, तो यहाँ पे मॉइस्चर वाला काम हो गया, तो ये बन Na2CO3 बन गया, मतलब कार्बोनेट बना कि नहीं बना। सिंपल बोलो, आसान है क्या चीज, बिल्कुल आसान है। ये वाला किया तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। अगर मजा आ जाएगा तो कुछ और रिएक्शन और कर लीजिए। जैसे मैं Li की कराता हूँ किसके साथ में, एयर के साथ में, है ना, इसके साथ में करा दूंगा तो क्या बनेगा भैया, Li2O, एयर के साथ में, क्योंकि देखो ऑक्सीजन में O2 भी होती है, N2 भी होती है। मैंने बताया लोगों आपको को कि O2 भी होती है, N2 भी होती है। क्या Li के साथ कराऊंगा तो Li2O बनेगा ऑक्सीजन के साथ करने के साथ, और साथ में अगर मैं नाइट्रोजन के साथ में कराऊंगा तो क्या बनेगा, Li3N बनेगा। अब मैं बोल रहा हूँ ना तो कभी कभी अपने दांतों के बीच में आ जाती है ना अपनी जबान वगैरह, ये है ना, तो मेरी क्या है, दांतों के बीच में आ गई भाई, ऐसे ऐसे तो कट गया मेरा, बिल्कुल से दर्द होने लग गया। कोई नहीं, सही हो जाएगा, थोड़ी देर तो चल सकता हूँ मैं ना। Li2O Li3N बना लेगा, बिल्कुल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सिंपल बोलो, सिंपल बोलो, बिल्कुल बनेगा। तो अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ सोडियम, सोडियम को इसके साथ कराऊंगा एयर, एयर के साथ कराना हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को O2N2, आपको समझ लेना। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा भैया Na2 बना लिया, सिंपल। उसके बाद ये क्या बनाएगा, Na3N, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ भी करा रहे हैं, क्या बनेगा नहीं बनेगा ये कंपाउंड, ये वाला बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, दोनों बनेंगे, बनेंगे क्या दोनों। अबे तू नालायक हो क्या, अभी मैंने क्या लिखा था वहाँ पे, जो फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं ना भैया, केवल और केवल लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ करता है, बाकी नहीं करता, तो ये वाला नहीं बनेगा, नहीं बनेगा रे लाला, समझो भाई क्या बोल रहे हो, ये वाला नहीं बनेगा। सिंपल बोलो, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि यार एक लाइन यहाँ पे लिखवा देता हूं मैं दोबारा से इंपोर्टेंट रेड पेन से, कि ओनली लिथियम फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, ठीक है ना, लिथियम ही भैया जो ऑक्साइड नाइट्राइड दोनों बना रहा है भैया ये, और बाकी नहीं बनाएंगे, नाइट्राइड तो बनाएंगे नहीं। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं, आराम से काम हो रहा है क्या, आराम से काम हो रहा है। तो थोड़ा सा और लिख लो, लाइंस तो मैं लिखाता रहता हूँ ना आप लोगों को, लाइंस लिखो, लाइंस लिखेंगे तो काम हो जाएगा आप लोगों का। लिखो, सेकेंड ईयर मेटल फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, तो क्या लाइन रहेगी, सेकेंड ईयर मेटल फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड विद ईयर ड्यू टू स्मॉल साइज ले लो यार, स्मॉल साइज के साथ बनाता है नाइट्रोजन और नाइट्राइड के साथ, नाइट्राइड तभी तो नाइट्राइड बनते हैं ना लिथियम की, स्मॉल साइज के कारण। स्मॉल साइज लिख लो, सेम क्या लिख दिया मैंने, स्मॉल साइज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। क्या कुछ मैं एग्जांपल लिखा देता हूँ आप लोगों को, मैंने एग्जांपल लिखा, देखो बी ले लिया, बी को किस के साथ कराऊंगा मैं, एयर के साथ में, ठीक है। अभी क्या बनाएगा, BeO बना देगा, और ये बना लेगा Be3N2, ठीक है ना। क्या लिखा, सेकेंड ईयर मेटल फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, ऑक्साइड तो बनाते ही है ना पहले से, बता रहा हूँ आप लोगों को, नाइट्राइड तो बनाते ही है, सिंपल, ऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्राइड बनाएंगे, एंड नाइट्राइड लिथियम बनाएगा केवल नाइट्राइड, बाकी और नहीं बनाएंगे। लेकिन सेकेंड ईयर तो सारे बना लेंगे, देखो सारे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, आराम से कर लेंगे। अगर आराम से कर लेंगे तो एक क्वेश्चन लिखा देंगे, क्वेश्चन क्या लिखेंगे, विच, कौन सा मेटल है ना, विच मेटल फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, कौन सा मेटल है दोनों चीज बना लेता है, बता देना मेरे को। एग्जाम्पल लिखाता हूं मैं आपको, क्या लिथियम, क्या मैग्नीशियम, क्या Ba, क्या एल्यूमिनियम, बताइए कौन सा बनाएगा, बताओ, आंसर बताइए। अब आप लिखेंगे क्या भैया Li बनाएगा, क्या कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, सिंपल ध्यान रखना, लिथियम बनाएगा, क्या मैग्नीशियम बनाएगा, क्या बेरिलियम बनाएगा, एल्यूमिनियम तो उधर चला गया, छोटी साइज इसकी और हो गई, क्या एल्यूमिनियम भी बनाएगा, एल्यूमिनियम बनाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, इसका फिफ्थ आंसर हो जाएगा, लो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, चारों बना देंगे। क्या आराम से कर पाओगे इस तरह को। एल्यूमिनियम कैसे बनाता है भाई, ऐसे इस तरह से बनाएगा ना, L2O3 तो आपने सुना होगा, साथ में नाइट्रोजन के साथ जाएगा तो Ln बना लेगा ये। एल्यूमिनियम के +3 होता है, नाइट्रोजन के -3 होता है, प्लस माइनस दोनों कट गए, कटने के बाद ये वाला बचा एल्यूमिनियम नाइट्रोजन, सिंपल ये वाला कंपाउंड बना लेगा। क्या बोलो, दोनों बन रहे कि नहीं बन रहे, इस तरह से रखो, फ्रेमिंग करो चीजों की, आसान हो जाएगा काम, सिंपल। चले एक और लिख दो, कैल्शियम ले लिया मैंने, कैल्शियम के साथ में मैं क्या डालूंगा, एयर डालूंगा, है ना, तो इसके साथ में O2 भी रहेगी, N2 भी रहेगी, सिंपल है। क्या एक किस तरह से बनाएगा, क्या मेरे को इतना बता दीजिए, ये वाला है ना,
इसमें आप चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं लिखाता हूँ कुछ आपको, अच्छा कुछ सिस्टम से लिखाता हूँ। सिस्टम से क्या लगाऊंगा कि सी है कैल्शियम एयर, इसके साथ में रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के बाद में भैया आपको पता होगा कि यहाँ पे दो कंपाउंड बनेंगे। दो कंपाउंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, दो कंपाउंड बनेंगे। लेकिन ये दोनों कंपाउंड बनेंगे, इन दोनों कंपाउंड को अगर मान लीजिए मैं HOH जल से क्रिया करा दूंगा, पानी से क्रिया करा दूंगा, रिएक्शन करा दूंगा दोनों से, है ना, दोनों से रिएक्शन करा दूंगा, तो रिएक्शन कराने के बाद में यहाँ पे कोई भी कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा? एक कंपाउंड यहाँ भी बनेगा, सिंपल बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप मेरे को इन कंपाउंड का नाम बता दिए, क्या हो जाएगा? आप बोल दूंगे भैया आप बता रहा हूँ तो आपको ये, हाँ मेरे को बताना है क्योंकि एग्जाम मेरे को देना है, ठीक है ना। HOH को ये बना दो, बताओ कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा? बताओ ऑक्सीजन का बनाएगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन के साथ में Ca और O बना लेगा, CO बना लेगा। CO इनके बीच में वो नंबर कैसे नहीं आया? कैल्शियम के +2 होता है, ठीक है ना। कैल्शियम का क्या होता है? +2, और O का होता है -2, इन दोनों को क्रॉस कर जाएंगे, ये दोनों आपस में इधर जाएंगे तो CO बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर CO हो जाएगा और इधर क्या बनेगा? Ca3N2, Ca+2 हो गया और यहाँ पे N3 होता है तो इधर जाएगा इधर जाएगा, ऐसे तो बनता है ना कंपाउंड। तो ये वाला बना लेगा दोनों। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? दोनों कंपाउंड बने कि नहीं बनेंगे? अगर मैं इनको पानी में डालूंगा, पानी में डालने के बाद आप मेरे को बता दीजिए H क्या बनेगा? Ca, ये वाला कंपाउंड बनेगा, और इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा भैया, सिंपल बताना मेरे को, CaOH2 प्लस NH3। मैंने बताया था बेस बनाएगा पानी के डाल में। मैंने क्या लिखाया था आपको? ये नाइट्राइड फॉर्म बेस एंड NH3, ठीक है ना, बेस एंड NH3 लिखाया था मैंने। तो ये चीज मैंने बता रहा हूं आप लोगों को। देखो C ये था, ये बेस हो गया, ये NH3 हो गया, दोनों चीज बना ली। क्या दोनों चीजों में कोई आसान काम है क्या आपके सामने? काम करना बिल्कुल आसान काम है, आसान काम है बिल्कुल। तो सिंपल सा इतना मेरे को इतना बता दीजिए कि अगर मान लीजिए मैं इस वाले कंपाउंड को इस वाले कंपाउंड के साथ में मैं मिला देता हूं CO2, तो अब क्या बना लेगा ये? आप बोलोगे भैया क्या क्या कर रहे हो आप लोग, पता नहीं क्या क्या बनवा रहे हो हम लोगों से, सारे दिन बनवाते रहोगे क्या? मैंने कहा बनवाते रखूंगा, तभी तो आपके कंसेप्ट बनेंगे ना। इसके साथ करेगा तो बड़ा एक कंपाउंड बनाएगा Ca, इधर से O3 CO हो गया, एक ऑक्सीजन इधर से ले लेंगे अपन, तो क्या बना लेगा? COC3 बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा? एक H2O बचेगा, मतलब पानी बचेगा, सिंपल सा बोलो पानी से बचेगा, ये वाला हो जाएगा। अब देखो इसका पानी अलग निकल दिया, तो आप बताइए इनसोल्यूबल होगा या सोल्यूबल होगा? सोल्यूबल, गलत हो गया, मैं नहीं अच्छे से लिखता हूं भाई, ये हो जाएगा इनसोल्यूबल हो जाएगा। अगर मैं इसमें भी मिला दूं कुछ, इसमें मिला देता हूं मैं HCl के साथ रिएक्शन करा देता हूं, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा भैया, क्या बनाएगा? ये बनाएगा भाई व्हाइट, इसका नाम लिखता हूं चले ना, व्हाइट फ्यूम बना देगा, व्हाइट फ्यूम, ठीक है ना। ये वाला NH4, रुको ना यार, ये वाला व्हाइट फॉर्म बना देगा, सिंपल सा, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन ध्यान रखना, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आप लोगों के, काम आएगी तो आप बताना कि ये वाली रिएक्शन काम आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। काम आएगी तो सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा दो मेरे को। इसमें कोई दिक्कत है कि रिएक्शन करवा रहे हैं ना अपन आपस में। अब एक क्वेश्चन लिख दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने कोई सा एक मेटल लिया, ये वाला मेटल लिया मैंने, ठीक है। अब इस मेटल को मैं रिएक्शन कराऊंगा एयर के साथ में, ठीक है ना, O2 N2 दोनों मिल जाएगा आपको, एयर के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे कराऊंगा HOS पानी से, ये वाला प्रोसेस चल रहा है ना, ये वाला प्रोसेस चल रहा है, क्या HOS के साथ करा दूंगा। HOS के साथ कराने के बाद फिर यहाँ पे जो बनेगा उसको मैं करा दूंगा NH3 के साथ में, सॉरी HCl के साथ में करा दूंगा, है ना, HCl के साथ में करा दूंगा रिएक्शन। अब बताइए ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी, है ना। और साथ में बता दीजिए ये वाले एलिमेंट में ले लेता हूँ, कौन कौन से ले लेता हूँ? Li NaK, सेकेंड बता दीजिए Li MgK, फोर्थ नंबर का बता दीजिए क्या लिखूंगा? Li Mg एल्यूमिनियम ले लूंगा, और थर्ड नंबर का बता दीजिए क्या ले लूंगा? Li Na, और इधर से कौन सा बाकी है? अच्छा Li NaK हो गया ना, Mg लिख लेता हूँ। सेम में क्वेश्चन तो नहीं हो गया ना, कहीं मिला लेना Li Mg, हाँ नहीं हुआ, ठीक है। अब बता दीजिए मेरे को इनमें से कौन सा ग्रुप लूं मैं कि ये वाले बना सकते हैं। सिंपल सा इतना था, मेरे को बता देना कि यहाँ पे एयर है, नाइट्रोजन भी आ रहा है, नाइट्रोजन के साथ में क्या लिथियम करेगा? क्या बिल्कुल लिथियम करेगा, इधर भी लिथियम आ रहा है, लिथियम करेगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में केवल लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो आप दिमाग लगाए कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे करेंगे। अब आपको पता है कि भैया सोडियम पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप के नाइट्राइड के साथ नहीं बनाएंगे, तो ये वाला तो पहले रॉन्ग हो गया, ये वाला तो पहले रॉन्ग हो गया, दो नहीं बन रहे। अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पे Mg आ गया, सॉरी ये तो Mg तो आएगा ना, एक के आ गया, रॉन्ग हो जाएगा काम आपका। उसके बाद अपन यहाँ पे बात करेंगे भैया सोडियम आ गया, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, है ना, रॉन्ग हो जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ी क्या? क्या आपको कंपाउंड बनाने की जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं पड़ी। यहाँ पे लो Li Mg एल्यूमिनियम तो आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला बनाएगा।
अब ऐसे दिमाग लगाया जाता है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तभी हो जाता है ऑप्शन को देख के, अपन थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़े बेसिक कंप्लीट रखो, थोड़े बेसिक कंप्लीट होते हैं ना तो अपने क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, बस क्वेश्चन करना आना चाहिए कि ये वाला प्रोसेस आपको आया, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या बनेगा। यहाँ पे बनेगा देखो, एक तो ऑक्साइड बनेगा, एक नाइट्राइड बनेगा, ठीक है ना। HO के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NH3 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्यूम बन जाएगा। सिंपल बोलो, आसान है क्या काम, बिल्कुल आसान है। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्या आपका, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब अगली रिएक्शन लिखेंगे अपन, अगली रिएक्शन क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद, रिएक्शन क्या है, एक्शन लिखो यार। अगली क्या लिखेंगे, एक्शन ऑफ H2, H2 का एक्शन है ना, H2 का एक्शन करेंगे अब अपन। किसका एक्शन, H2 का। वापिस से वही फर्स्ट वाली चीज ले लेंगे, क्या लेंगे, ये मैंने लिया मेटल, लिया कोई सा भी मेटल, कौन सा लिया मैंने, फर्स्ट का मेटल लिया, ठीक है ना। इस वाले मेटल किसके रिएक्शन कराएंगे अपन, H2 के साथ में कराएंगे तो क्या बनाएगा, MH बना लेगा, महाराष्ट्र बना लेगा, है ना, मुंबई महाराष्ट्र MH हो गया, मतलब मेटल और हाइड्रोजन दोनों मिल गए, ये वाला कर लेगा। फर्स्ट ए की बात कर रहा हूं, तो इसमें ध्यान रखना कि अगर फर्स्ट ए में तो भैया आप सिंपल सा लिख लेना कि Li से CS तक, ठीक है ना, Li से CS तक सारे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कैसे बनाएंगे, आयोनिक हाइड्राइड बनाएंगे, हाइड्राइड बनेंगे ना, आयोनिक हाइड्राइड बनाएंगे, लिथियम से CGM तक जाएंगे ना फर्स्ट ए के। लेकिन इसी बेस पे अगर मैं बात कर देता हूं, दूसरा मेटल किसका लेता हूं मैं, सेकेंड ए का लेता हूं, यहां पे बना देता हूं H2, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएंगे, MH2 बनाएंगे, ठीक है ना। H2 मतलब मेटल का क्या +2 आती है, इधर चली जाएगी, क्या MH2 बना लेगा, MH2 बना लेगा, सिंपल। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी कि भैया अपने पास में केवल CA से क्या हो जाएगा, BA तक, कार से बाप तक, है ना, कार से बाप तक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। CA से BA तक ये वाला तो सारे मिलके बना लेंगे आयोनिक हाइड्राइड, है ना। ये तो आयोनिक हाइड्राइड बना लेंगे CA से BA तक। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है यार, दिक्कत इतनी हो जाती है जो अपने पास में ऊपर के दो बचे ना, BE MG, CA तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आया, तो CA से BA तक तो आराम से बना लेंगे। लेकिन BE और MG दोनों क्या होते हैं, नहीं बनाते भैया यार। ये इनके साथ क्या दिक्कत हो जाती है, दिक्कत ये होती है, सिंपल समझना कि भैया जो BE होता है ना, BE ये नहीं बनाते, ये BE और H2, और उसके बाद जो MgH2 होते हैं ना, ये आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते। हाइड्राइड तो बनाए रहे, आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते। और ये क्या बना लेते हैं भैया, इनके बीच में क्या होता है, कोवलेंट। ये कोवलेंट होते हैं, बिल्कुल आयोनिक हाइड्राइड नहीं रहेंगे, आयोनिक नहीं रहेंगे, कोवलेंट हो जाएंगे ना। कोवलेंट रहेंगे तो कोवलेंट के बाद में क्या होता है, ट्राइसेंट्रिक हो जाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये वाली चीजें अलग कुछ बना रहे हैं, बाकी ये तो यहाँ तो सिंपल बन ही रहा है इनका, ये इंपॉर्टेंट लाइन से, बस इतना ध्यान रखना जिसमें काम आपका हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है ना। स्टार मत लिखो, वो भी कुछ ऐसा लिख लो, ठीक है। अगला लिखो, एक छोटी सी लाइन लिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे मैं लेता हूँ CaH2, ठीक है ना, CaH2 ले लेता हूँ मैं। CaH2 क्या बनाएगा, जैसे मैंने इसको पानी के साथ करा मैंने, ठीक है ना, तो इसके 2 यूनिट निकल जाएंगे, 2H हो जाएगा माइनस में, तो ये क्या बनाएगा, CaOH2 बना लेगा, साथ में क्या बना देगा, 2H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बना देगा, ये वाला बनेगा। अब इसको बात करें तो इसका एक नाम होता है, इसका क्या नाम होता है, हाइड्रोलीथ, ये वाला होता है। इस वाली रिएक्शन को समझना कि मैंने CaH2 लिया, पानी के साथ में इसकी मैं रिएक्शन कर रहा हूं CaH2 की, तो इसने क्या बना, COH2 बना लिया, COH2 बना लिया, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया इसने, है ना, हाइड्रोक्साइड CO2 बना लिया, साथ में क्या हाइड्रोजन गैस को निकाल रहा है, ये वाला देखना, COH2 + 2H2, मतलब कब बना रहा है, CH2 पानी के साथ में। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये वाला आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगला लिखेंगे अपन, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ठीक है, कंप्लीट है मामला, ये वाला लिखो। अब अगले लिखेंगे अपन, अब बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन आ रही है आपके बीच में, एक्शन ऑफ O2। अब उनका तो क्या बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और आपने आराम से कर लिया, मेरे ख्याल से उसमें कोई आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं होगी तो सिंपल सा इतना बता देना कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब यहाँ से करना बहुत आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन से इनको करना आराम से, है ना, बहुत मजा भी आपको आएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत कंसेप्चुअल भी है और आराम की चीज भी है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आराम की चीज भी है, कंसेप्चुअल भी है और मजे की चीज भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो सिंपल सा वही वापस क्या करेंगे, मेटल लेंगे, एक मेटल लेने के साथ इसको किसके रिएक्शन कराएंगे, O2 से। अब यहाँ पे O2 से रिएक्शन हो रही है, एयर से नहीं हो रही है, एयर में तो दोनों जाती है O2 N2, यहाँ पे रिएक्शन किससे हो रही है, O2 से हो रही है। इसको O2 को हीट देंगे थोड़ा सा, तभी रिएक्शन होती है ना, O2 को हो गया तो ये क्या बनाएगा, सिंपल सा ये ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है ना, ऑक्साइड बना लेगा। अब इस ऑक्साइड को मैं वापस से फिर से करा देता हूँ रिएक्शन, तो क्या कराएगा, पेरोक्साइड बना लेगा,
समझ ना, 3 प्रोसेस होंगे। क्या ऑक्साइड, ऐसे लिखाता हूँ मेरे को, दोबारा से लिखो इसको, है ना, समझना इस चीज को, दोबारा से लिखो, ठीक है। कि जैसे मैंने ले लिया कोई सा भी एक मेटल लिया, मेटल को मैं किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, O2 के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये क्या बना रहा है, फर्स्ट में ये ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। और इसी ऑक्साइड को अगर मान लीजिए मैं रिएक्शन कराता हूं O2 के साथ में दोबारा ऑक्साइड को, ठीक है ना, इस ऑक्साइड को करा रहा हूं, तो ये बनाएगा भैया, क्या बनाएगा, प्रोक्साइड बना लेगा। ये क्या बनाएगा, प्रोक्साइड। अगर इस प्रोक्साइड को मैं O2 के साथ में वापस से फर्दर रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा सुपर ऑक्साइड। प्रोक्साइड, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, प्रोक्साइड। पहले क्या बनेगा, ऑक्साइड फिर सुपर ऑक्साइड, नहीं, पहले ऑक्साइड फिर पेरोक्साइड फिर सुपर ऑक्साइड, पहले ऑक्साइड फिर बाद में सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना, बीच में क्या बनेगा, पेरोक्साइड, है ना। ये वाली चीजें बनेगी, आराम से इनकी रिएक्शन करेगी, ये वाली चीजें बनेगी, इसमें कोई दिक्कत है क्या। कभी कभी आपको ऐसे लगता होगा, क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत चलता है ना, ये वाला KO2, इसकी क्या बताएंगे आप मेरे को, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे आप लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अपन सिंपल लिखेंगे क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, और O2 आ रहा है X प्लस O माइनस 2 मतलब 4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो पीछे ना -4 आएंगे ना, मतलब इधर जाएंगे तो X की क्या वैल्यू हो जाएगी, +4 हो जाएगी। ये वाली, क्या ये वाला राइट है क्या, मैं बोलूंगा ये वाला बिल्कुल भी रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे। इसके पीछे क्या रीजन होता है, इसके पीछे रीजन होता है, इसके क्या +1 आती कि नहीं आती, आप लोगों ने बताओ, NCERT में क्वेश्चन है, +1 आती कि नहीं आती, आती है। इसके पीछे क्या रीजन होता है, इसका रीजन आज अपन पढ़ रहे हैं, आज के बाद वो वाला क्वेश्चन ऐसे सोल्व होता है। ये वाला रीजन आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्रम है, आपको देखना पड़ेगा। क्या बनेगा, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड बनाएगा, फिर प्रोक्साइड बनाएगा, फिर क्या बनेगा, सुपर ऑक्साइड बनाएगा। इसमें कोई आसान वाला काम है क्या, बिल्कुल हिम्मत वाला काम है, कर लोगे आप, ठीक है। ये वाले बनाएंगे। अब इसके बाद में अगर आपको पता होगा कि ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड कैसे होते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, आपको पहचान कैसे मिलेगी, तो मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, एक यूनिट देता हूँ कि इनकी यूनिट क्या होती है, कैसे आपको पता करना है कि भैया O2 को, सॉरी ऑक्साइड को कैसे लिखा जाता है, ऑक्साइड को लिखा जाता है O2 - 2 लिखा जाता है। इसको सिंपल बेसिक वे में आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको क्या लिखेंगे, O-2, इसको लिखा जाता है O2 और इसको लिखा जाता है O2-। अब इसको याद कैसे करेंगे कि भैया ऑक्साइड है तो O-2, इसका O2-2, इसका O2-, बाद वाले का माइनस आएगा, सिंपल, इधर O2 आएगा प्लस माइनस में, इधर O2-2, दोनों में 2 आ रहा है। इस तरह से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन होते हैं सारे। ऐसे नाम लिखा नहीं आएगा आपके सामने, ऑक्साइड, प्रोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, आपको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड तो आप सिंपल बता देंगे इसकी यूनिट क्या होगी, O2- हो जाएगी। आपको बोले प्रोक्साइड तो आप बोलेंगे O2-2, आपको बोले ऑक्साइड आप क्या लिखेंगे, O-2 हो जाएगा, O-2 हो जाएगा। ऊपर जाने के बाद ऐसे यूनिट ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को। ये सारा कुछ प्रोसेस हो गया। अब बेसिक वही चीज जो हमेशा लिखते आए अपन, हमेशा क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना अपन कि भैया फर्स्ट डे की बात करेंगे, ये लोग फर्स्ट डे की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे अपन सेकेंड डे की। फर्स्ट डे में कौन कौन से होते हैं, लिथियम ना के CS हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला हो गया। उसके बाद में फर्स्ट डे की सेकंड की बात करें, BeMg Ca Sr Ba। अब इनमें क्या पता करना होगा अपन को, अब इनमें पता करना होगा कि भैया इन एलिमेंट्स में कौन सा होगा जो पेरोक्साइड बनाएगा, कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाएगा और कौन सा ऑक्साइड बनाएगा। सिंपल क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको आ जाएगा इन फॉलोइंग है ना, कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाएगा, तो आपको 4-5 एलिमेंट दे देंगे, आपको बताना है सुपर ऑक्साइड कौन सा बनाना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूं कि जो ये लिथियम होता है ना, ये बनाएगा केवल ऑक्साइड, केवल ऑक्साइड बनाएगा, और जो Na होता है ना, ये बनाएगा केवल पर ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बना लेगा, ये पेरोक्साइड बना लेगा। और बाकी जो तीनों नीचे क्या ना, ये बनाएंगे क्या, ये तीनों नीचे क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। लिथियम ऑक्साइड, Na पेरोक्साइड, ठीक है ना, पेरोक्साइड नीचे के तीनों क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड इनकी यूनिट भी मैं दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या होती है O-2, इसकी क्या लिख देंगे O2-2, और ये क्या बना लेगा O-2, ठीक है ना, ये वाला बन रहा है O2-, ठीक है ना। ये वाली यूनिट इनकी होती है, इनको ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीज है जो आपको कंप्लीटली ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे किसकी, सेकेंड डे की। अब सेकेंड डे की बात करेंगे तो भैया सेकेंड डे की कैसे हो जाएगा कि BeMg CSr Ba हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे यार, देखो जो B और Mg की बात करेंगे अपन, तो सिंपल इनका लो, ठीक है, इनमें O2 मिला देंगे अपन सारा, है ना। O2 मिलाने के बाद इनके क्या करता है, एक्सिस लेते हैं अपन, है ना, एक्सिस में लेंगे ना O2 क्या ज्यादा, एक्सिस में ज्यादा, तब ये क्या बनाए देगा, ये बनाएगा ऑक्साइड।
अब इस बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तो एक्सिस में नहीं ले रहे तब भी ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पे एक्सिस में बहुत सारी लेनी पड़ रही है तब जाके O2 बना रहा है, नहीं तो बना ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, ठीक है ना, मतलब ऑक्साइड बना ही नहीं रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ले लेंगे तब जाके बनाएगा, मतलब इनकी क्या जो रिएक्टिविटी वो कम है, बिल्कुल कम है, इधर की ज्यादा इधर की ज्यादा, ठीक है ना, इधर की ज्यादा इधर की ज्यादा इधर की ज्यादा इधर की कम, ठीक है, ऑक्साइड बना लेगा। लेकिन अब इनमें क्या दिक्कत हो जाएगी, जो अरे यार मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैं सोच रहा ये कहाँ पे गया, ये देखो सेकेंड की बात करेंगे तो इस दोनों पे ले लेंगे, ठीक है ना, ये वाला BMG, मैं सोच रहा यार 3 कैसे 4 कैसे आगे नीचे 3 होना चाहिए ना, BMG होगा। अब CASR की बात करेंगे तो CASR भैया क्या करेंगे, O2 के साथ क्या लेंगे, एक्सिस लेंगे, एक्सिस लेने के बाद ये क्या बनाएगा, पेरोक्साइड, ठीक है ना, ऑक्साइड बनाया पेरोक्साइड बनाया, ये तो पेरोक्साइड ऑक्साइड बहुत मुश्किल से बन रहा है एक्सिस में लेने के बाद, सुपर ऑक्साइड तो बनाएगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्या ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड की आपको याद होगा, ये वाला बना लेंगे। अब इनको भैया इंपॉर्टेंट है बहुत, इनको याद रखना, बिल्कुल सिंपल सा कैसे क्या रखेंगे आप ध्यान रखेंगे कि सुपर ऑक्साइड केवल 3 बनाते हैं, कौन कौन से बनाएंगे, K रब CS, मतलब ये वाले तीनों सुपर ऑक्साइड 3 बना रहे हैं। उसके बाद ऑक्साइड कौन बनाएंगे, ऑक्साइड भी कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे, कौन सा, लिथियम बनाएगा, सॉरी कौन सा लिथियम बनाएगा, इधर कौन सा BMG बनाएगा, BMG एक्सिस में लेने के बाद O2, ठीक है ना, O2 एक्सिस में लेंगे तो 3 बनाएंगे ऑक्साइड, इनको ध्यान रख लेना कौन कौन से। और पेरोक्साइड की बात करेंगे 4 बनाएंगे, 3 तो इधर के और 1 इधर का, 3 इधर के और 1 इधर का बनाएंगे पेरोक्साइड, ठीक है ना, इनको ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, कंप्लीटली ध्यान रखना, ऑक्साइड पेरोक्साइड याद रखना। सेकंड एक के सुपर ऑक्साइड नहीं बनेंगे, सुपर ऑक्साइड केवल 3, कौन कौन से, KRbCS केवल 3, ये वाले ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना, सुपर ऑक्साइड काम में ज्यादा आते हैं, ये वाला कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि आराम से हो जाएगा, कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत भी बिल्कुल नहीं होगी आप लोगों को। अब एक लाइन लिख लेना, छोटी सी लाइन, क्या लिखेंगे कि जो मैंने पढ़ा है ना वही, वेन अल्काली मेटल इटेड विद एक्सिस O2 peroxide and superoxide form and their tendency increase, ठीक है, नीचे जाने पे इंक्रीज होती जाती है टेंडेंसी, पहले पेरोक्साइड बनेगा फिर सुपर ऑक्साइड बनेगा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, लाइन तो समझ में आ रही है आराम से, बिकॉज साइज इंक्रीज, इंक्रीज ऐसे लिख दो ना INC, ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से आराम से हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा वही ले लो यार, क्या लिखेंगे अपन, ये मेटल लिया, मेटल लेने के बाद इसको क्या करेंगे, O2 के साथ करेंगे, ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, देने क्या करेगा, इसको O2 के साथ और करेंगे तो क्या बनाएगा, पेरोक्साइड, ठीक है, O2 के साथ क्या करेंगे, सुपर ऑक्साइड बना लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अगर मैं लिथियम की लूंगा तो लिथियम में क्या इतना बना देगा, लिथियम बनाएगा, Na की साइज और बढ़ेगी, ठीक है, और बढ़ेगा, इस तरह से चलता रहेगा। इस वाली लाइन आपको समझ में आएगी, ये वाला तो मैंने बताया दिया आप लोगों को पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है जी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे मैं लेता हूँ Li, ठीक है, मैं लेता हूं K और K, समझना बात को, K क्या बना रहा है, सुपर ऑक्साइड बना रहा है। अब इतना समझना कि Li में लेता हूं, इसके साथ क्या O2 है ना, Li क्या लूंगा, एक्सिस में लूंगा मैं, एक्सिस में लूंगा तो क्या बनाएगा मेरे साथ में, Li2 बना लेगा, ये क्या बनाएगा, Li2 बनाएगा। अगर मैं बात करता हूं K की, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने की बात करना, समझने की बात कर रहे हो आप लोग है ना, समझने की बात है कि भैया ये क्या बना है, सुपर ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है ना, K रब से, ठीक है ना, समझ बात को कि ये वाला है O2 लिया मैंने, यहाँ पे O2 लिया तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, ये बनाएगा K2O बनाएगा है ना, और मैं यहाँ पे लूंगा O2 काय में लूंगा मैं, एक्सिस में, जब मैं एक्सिस में ले रहा हूं तो भैया ये बनाएगा KO2। अब आप मेरे को बताइए O2 K2O में क्या फर्क आ रहा है भैया, ये दोनों तो क्या बन रहे हैं, ऑक्साइड बन रहे हैं,
ये क्या बना रहा है, सुपर ऑक्साइड बना रहा है KO2, ठीक है ना। अब आपको एक समझ में आएगी कि भैया के तो क्या बना, सुपर ऑक्साइड बना रहा था, यहाँ पे ऑक्साइड कैसे बना लिया। डिफरेंस क्या भैया, ये वाला डिफरेंस है। O2 अगर एक्सिस में ले रहे हैं ना बहुत ज्यादा तब बनाएगा ये, ठीक है ना, टेंडेंसी होती है। लेकिन अगर O2 नॉर्मली लेंगे ना अपन तो यहाँ पे K2 हो जाएगा। तो आपको जब सुपर ऑक्साइड बनाना होगा तो वहां पे एक्सिस लिखा होगा, हमेशा से एक्सिस बनना होगा, इस तरह से कर लेंगे आप आराम से, ठीक है ना। इसी बेस में अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूं Mg, इधर की बात करता हूं, इधर एक्सिस में लेना पड़ेगा तब ये जाके क्या बनाएगा, ऑक्साइड लेगा। कभी मैं ले लेता हूं सोडियम ले लिया मैंने, है ना, इसको O2 एक्सिस के साथ करा दूंगा तो क्या बनाएगा, Na2O2, ठीक है, प्लस ये क्या बना देगा, NaO2 बना देगा ये साथ में, है ना। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सोडियम क्या बनाता है, पेरोक्साइड बनाएगा। देखो सोडियम क्या पेरोक्साइड बना देगा, एक्सिस में ले लिया मैंने, ये पेरोक्साइड Na2O2 हो गया ना। देखो ये O2 माइनस ना ऐसे बनता है पेरोक्साइड, ध्यान रख लेना पहले, है ना। इस चीज को ध्यान रखना कि देखो Ni2 और K2 और KO2 और Na2 से आपसे समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपके समझ में आ रहा होगा ऑक्साइड होगा तो जो बीच वाला होता है ना, ऑक्साइड में क्या होता है, जैसे ये मेटल और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना, एक मेटल ऑक्सीजन हो गया, एक मेटल ऑक्सीजन हो गया। तो अगर मैं बात करूंगा ऑक्साइड की तो यहाँ पे 2 लगेगा बीच में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूंगा पेरोक्साइड के, दोनों में 2 लगेगा, ठीक है ना। और मैं बात करूंगा सुपर ऑक्साइड की तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, पीछे लगेगा सुपर MO2। देखो ये लग रहा है ना KO2, ये मेटल है, O2 के पीछे लगेगा। इस तरह से ध्यान रखना, मैं लिखवा दूंगा आगे अच्छे से ना, इसको भी आगे टॉपिक आएगा मेरे ख्याल से तो मैं लिखवा दूंगा क्या इस तरह से बनेगा। लेकिन NaO2 सुपर ऑक्साइड के एक्सिस में जब ले रहे ना, एक्सिस में, तो Na2O2 के साथ में क्या बना लेगा भैया, NO2 बना लेगा। लेकिन क्या बनाएगा, थोड़ा सा बनाता है, थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा बनाता है। और इसी कारण इसका कंपाउंड का कलर क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है इस कारण से इसका, ठीक है ना। ध्यान रखना येलो कलर NaO2, ठीक है ना, इतना लिखेंगे तो येलो हो जाएगा, थोड़ा सा बनाएगा, हल्का सा बनाने के कारण इसका कलर क्या हो जाता है, येलो होता है। ये वाली सारी प्रोसेस आपको अच्छे से लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो एक छोटा सा, This metal form superoxide with axis। सुपर ऑक्साइड की बात चल रही और एक्सिस में मैं ले रहा हूं इसको, Li ले लूं, Na ले लूं, क्या Ba ले लूं, क्या K ले लूं। अब मेरे को बताइए सुपर ऑक्साइड एक्सिस में ले रहा हूं तो आप मेरे को इतना बताइए, क्या Li बनाएगा, Li तो ऑक्साइड बनाता है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्या Na बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्या Ba बनाएगा, BMgCSr Ba सेकेंड ग्रुप में सुपर ऑक्साइड बनता ही नहीं है, वहां तो केवल ऑक्साइड और प्रोक्साइड बनते हैं। तो बच्चा के बनाएगा ना, ध्यान रखना के बनाएगा। सुपर ऑक्साइड 3 ही बनाते हैं, KRbCs, ठीक है ना, KRbCs। कम ज्यादा ले लो तो नहीं बनेगा, लेकिन बनाएगा तो इससे ज्यादा 3 के अलावा कोई नहीं बनाएगा सुपर ऑक्साइड। ध्यान रख लेना, जब भी सुपर ऑक्साइड ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तीनों के अलावा कोई सा भी नहीं लगाना आप लोगों को, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो एक छोटी सी लाइन और लिख लो, जिसके बाद अपना खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में ना। मतलब ये वाली चीज प्रोक्साइड एंड पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड फॉर्म क्या करते हैं, फॉर्म पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड फॉर्म बाय एस ब्लॉक के द्वारा बनते हैं। केवल एक्स ब्लॉक में मिलेंगे आप लोगों को, उधर डी में जाएंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड फॉर्म बाय एस ब्लॉक ड्यू टू लार्ज साइज, ठीक है ना, साइज ज्यादा होने के कारण में एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं ना, एस ब्लॉक के केवल पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाता है। इस वाली चीज को इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, तो आप सिंपल बोलेंगे पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, एस ब्लॉक बनाता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आराम से करेंगे इस चीज को। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इस लाइन को लिख लेंगे। कभी कभी आपके ख्याल में आएगा PbO2, कभी आएगा Pb+O2, क्या O2 माइनस, ये सारी चीजें बनाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ध्यान रख लेना चीज को, PbO2 ये वाला बिल्कुल नहीं बनाएगा। अगर मैं मान लीजिए इसके आपके, ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मैं PbO2, PB किसका, डी ब्लॉक का, या P ब्लॉक का, बताइए मेरे को, P ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। इसका आंसर आप बताना मेरे को, ठीक है ना, कि P का या D का। कल मेरे को बताना है, कमेंट में बताना मेरे को, कमेंट में देख के बता देना आप लोगों को, P का या D ब्लॉक का, ठीक है ना। मैं पता करूंगा कि कौन कौन क्लास करता है, कौन कौन नहीं करता, ठीक है। इसका बताओ कौन से ब्लॉक का है, ठीक है। तो इसको मैं तो PbO2 को मैं तोड़ूंगा, तोड़ने के बाद ये 2 टुकड़ों में टूटेगा। कौन कौन से बनेंगे इसमें, कौन कौन से आयन्स बनेंगे, क्या इस तरह से बनेंगे, इसके आयन बनेंगे भैया, सिंपली बता रहा हूं मैं आपको, ये बनेगा Pb+4O-2, ये वाला बनेगा सिंपल, ठीक है ना। क्योंकि देखो PbO4 4 है, 2 इनको काटेंगे करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा PbO2,
सिंपल इस तरह से बनेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे छोटा सा। क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि विच कंपाउंड कंटेन विच कंपाउंड कंटेन प्रोक्साइड आयन, है ना, ये वाला लिखेंगे। अब कौन सा कंपाउंड है जो प्रोक्साइड आयन रखता है, मतलब कौन सा? M2O2 वाला कंटेंट, ठीक है ना, TiO2। अब मैंने लाइन जो लिखा है ना उसका क्वेश्चन है, 3 लिखेंगे KO2 और 4th नंबर का लिखेंगे यार CaO2। अब मेरे को इतना बता दीजिए कौन सा रखेगा कौन सा नहीं रखेगा, बताओ। सिंपल सा प्रोक्साइड की बात चल रही है। क्या TiO2 कौन सा ब्लॉक का? D ब्लॉक का नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। मैंने बताया था S ब्लॉक के ही बनाते हैं प्रोक्साइड सुपरऑक्साइड। क्या PbO2? बिल्कुल नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा। क्या KOA2 सुपरऑक्साइड बनाता है? क्या CaO2 बनाएगा? सुपर ऑक्साइड की बात चली, प्रोक्साइड की बात चली। प्रोक्साइड CSR ये तीनों बना लेते हैं। BeMg क्या बनाता? ऑक्साइड बनाते, दोनों क्या बनाते? ऑक्साइड बनाते। देखो मैंने लिखाई ऑक्साइड 3 सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। कहां गया? अरे ये वाला नहीं यार, ये वाला नहीं, कहां गया वो? मैंने कहां लिखा था? ये तो जल्दी आगे निकल गया कि मैं यार। ये देखो दोनों BeMg ऑक्साइड बनाता, नीचे के सुपर ऑक्साइड बना लेते बस, ठीक है। ये वाला हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहाँ पे वो स्टार पॉइंट में बता रहा था ना आप लोगों को, स्टार पॉइंट लिखो, वो उसकी यूनिट वगैरह मैंने लिखा दी, फिर भी लिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। बेसिक चीज है, क्या होता है बताइए मेरे को, यूनिट क्या होती है इसकी? O-2, इसकी क्या होती है? O2-2, इसकी क्या होती है? O2-, ये वाली यूनिट्स होती है। इनको इंपोर्टेंट करके लिख लेना यार, काम आएगी भाई, इनको इंपोर्टेंट करके लिख लेना। काम तो क्या आएगी, काम इतना सा आएगी, आपको पता चल जाएगा कौन सा क्या होता है कौन सा नहीं होता, इतना ध्यान रख लेना। और इनमें वो एक और चीज लिखा देता हूं कि भैया जो कंपाउंड बनेंगे ना कैसे बनेंगे, किस तरह से आप पहचानेंगे सुपर ऑक्साइड, प्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड है ना, बताया था मैंने। MO2 यहाँ, चलो इसको मैं अलग आगे लिखा दूंगा अच्छी फॉर्म में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो अब इसी फॉर्म में वो जो क्वेश्चन था ना आपका जो बहुत घूमता है KO2 वाला, ठीक है ना। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे आप इसकी। तो आप इसकी क्या करेंगे, देखो सिंपल जैसे करते हैं ना अपन, कैसे निकालते हैं। K का क्या निकालेंगे? X कर देंगे, इसका क्या कर देंगे? X कर देंगे, इसका -4 कर देंगे, 0 लगा देंगे, आगे जाने पे इधर +4 बन जाएगा, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका क्या होता है भैया? +1 होता है। +1 कैसे होता है? सिंपल बताइए। KO2 मतलब किस में आ रहा है? सुपर ऑक्साइड बना रहा है, सुपर ऑक्साइड बना रहा है, और किस में आ रहा है? फर्स्ट ग्रुप में। वहां की +1 होती है, हमेशा +1 होती है, +1 होती है, इसलिए होती है क्योंकि सुपर ऑक्साइड बनाता है। सुपर ऑक्साइड की ये वाली होती है, यूनिट भी ये वाली होती है, O-2। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे करेंगे ऑलवेज ये वाला होगा +1, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी ना मेरे ख्याल से। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं बता देता हूं आपको। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको स्टार पॉइंट करके लिखो। स्टार पॉइंट करके क्या लिखेंगे? जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे K2, ठीक है ना, एक लेता हूं मैं K2O2, ठीक है ना। अब समझ लेना इनको, K2 का मतलब क्या समझ रहे हो? ऑक्साइड, ये पेरोक्साइड। मैं लिख ही देता हूं भाई, मैं लिख ही देता हूं भाई। क्या लिखूंगा मैं लिखता हूं ऑक्साइड। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, रिस्क नहीं लूंगा बे। सुपर ऑक्साइड, ये 3 हो गया, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब इनको कैसे लिखेंगे भैया? सिंपल सा वही लिखने की कला, K2O, पहचान लेना इनको, K2O2। इसको कैसे लिखेंगे? KO2, मतलब पीछे गया, इसका आगे गया, इसको दोनों का हो गया, ये वाला लिख लिया। क्या इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं आपसे, किसकी? ऑक्सीडेशन ऑफ K की, ठीक है ना, K की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें ऑक्साइड बना रहा है ऊपर, तो इसकी क्या हो जाएगी भैया? +1 हो जाएगी, और इसकी भी क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी? इसकी भी +1 हो जाएगी। तीनों की क्या? +1 हो जाएगी इनकी K2O, K2O, K2O2, ठीक है ना। ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड बन रहा है, एक हो जाएगी इन तीनों की। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो भैया किस में आया था? क्वेश्चन के फॉर्म में आया था, किसमें? जेई में आया था, और जेई के क्वेश्चन नीट में आते हैं, किस तरह से आते हैं? ये वाला क्वेश्चन आ गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि PYQ को करो ना, बहुत ध्यान से करो। PYQ क्या है, वो बिल्कुल उनमें क्या है, वो होता ना, उनका मिक्सर करके या फिर उनको थोड़ा रीजनरेट करके क्वेश्चन आते हैं PYQ के। किस तरह आते हैं कि ये वाला आ गया। अब वो क्या पूछ सकता है आगे आपसे, क्या पूछ सकता है? फ्यूचर में क्वेश्चन आया ना नीट में, तो पूछ सकता है भैया क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि K की उसने पूछ लिया, ऑक्सीजन की नहीं पूछा। ऑक्सीजन की पूछ सकता है नीट वाला। कैसे? अगर ये वाला आया ना भैया, तो इसको क्या करेंगे आप? बच्चों के क्या प्रश्न आ जाएंगे,
केवल आप लोग कर रहे होंगे, मजे से कर रहे होंगे, क्योंकि सिलेक्शन आपका होगा, बिल्कुल होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी यार, आराम से हो जाएगा। बने रहो मेरे साथ में, चिल करो, चिल करो। मैं भी तो चिल्ला रहा हूँ ना, 2 घंटे से बोल रहा हूँ ना। कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एनर्जी रहो जीवन में यार, एनर्जेटिक रहो, जिंदगी बदल जाएगी आप लोगों की। एनर्जी हमेशा चाहिए, एनर्जी रहेगी तो जिंदगी रहेगी बेटा, समझो। पढ़ रहे हो ना, पसीने मत लाओ, आराम से पढ़ो, चिल करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम करो, लिखो, ऑक्सीजन स्टेट करेंगे बात अपन। तो डायरेक्ट लिखा देता हूं मैं। इसकी होती है -2, इसकी होती है -1, इसकी होती है -1/2। ऐसा क्यों होती है? इसको तो यहां पे कर लो, ठीक है ना। अब इसका रीजन बताता हूं कि इसकी यूनिट क्या होती है, O-2 होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, O2-2। इसकी क्या यूनिट होती है, O2-, ये वाली यूनिट होती है इसकी। तो भैया यहां पे देखना कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, O-2 ऑक्सीजन स्टेट लिखी हुई है। अब इसकी बताओ, इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी भैया, जैसे मान लीजिए O2, 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, मतलब 2x हो गया। 2x के बाद -2 हो रही है, ठीक है। अभी x की निकालेंगे, मतलब इसकी -1 हो जाएगी। मैंने वो तो लिखा ही है, देखो। अब इसकी -2 कैसे किया, O2 आ रहा है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इधर जाएंगे तो x बता -1/2 हो जाएगा। सारा प्रोसेस आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही वाली है। इसको करेंगे तो मजा आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत अपने ख्याल से नहीं होगी, आप लोगों को नहीं होगी ना, बिल्कुल सिंपल काम है आपका। अब चलो एक अच्छा सा पॉइंट और मैं लिखा देता हूं आप लोगों को। क्या लिखाएंगे, ये वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों को यार, इतना बताइए आप लोगों को। मैं यहीं लिख देता हूं इसको, है ना। या फिर यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, बता दीजिए आप मेरे को। कहाँ लिखूँ, अलग स्लाइड पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, बता दीजिए आप मेरे को। आप बोलेंगे कुछ नहीं लिखो, आप कुछ नहीं लिखो, लेकिन मैं फिर भी लिखूंगा। देखो इनका फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये फॉर्मेशन क्या क्या करते हैं, फॉर्म क्या क्या करते हैं, ये चीज है ना, वो वाली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं। ये फॉर्म करेंगे भैया, ये क्या बनाता है, सिंपल, ये बेस बनाता है, ठीक है ना। ये बेस बनाता है, ये बनाता है बेस प्लस H2O2, और ये क्या बनाता, बेस H2O2 और क्या बना लेता, O2। ये तीनों चीज बनाता है। इन चीजों को ध्यान रखना जब इनकी रिएक्शन करा रहे होंगे अपन, किसके साथ में, वाटर के साथ में ना। लिख दो रिएक्शन विद H2, इतना लिखो। बेस बनाएगा, ये बेस H2 बनाएगा, सारी चीज बनाएगा। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अगर दिक्कत नहीं हो जाएगी तो कुछ अगला पॉइंट लिखते हैं अपन। अगला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, अगला पॉइंट लिखता हूं सिंपल सा, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। सिंपल लिखो, रिएक्शन लिखा देता हूँ आप लोगों को। CO एक रिएक्शन कराऊंगा पानी के साथ में, क्या बनाएगा, CaOH2 बना लेगा ये, सी है ना, OH2 बना लेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से। इसको बोला जाता है भैया लाइम, इसको क्या बोला जाता है, लाइम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सेलेक्ट लाइम, है ना, सेलेक्ट लाइम बोला जाता है इसको, है ना। ये लाइम होता है, CO को लाइम बोला जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है। अगर मान लीजिए मैं लेता हूं MgO, ठीक है ना, पानी के साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा MgOH2, ठीक है ना। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है इस लोगों को, ठीक है ना। और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या यूज होता है, यूज लिखो, इसका यूज होता है भैया, ये क्या करता है, रिमूव एसिडिटी, ये एसिडिटी को रिमूव करने का काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, जब आपके एसिडिटी हो जाए ना, शरीर में एसिडिटी हो जाए ना भैया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लीजिए, MgOH2 लाइए कहीं से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लीजिए, इसके अलावा कुछ और ना पी लीजिए। कुछ और पी के बोलोगे भैया बता दीजिए हम पी रहे हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा काम जो भी बताया मैंने। कोई दिक्कत है क्या, कभी मैं रिएक्शन लिखा रहा हूँ, कुछ Na2 ले मैंने, ये रिएक्शन डायरेक्ट आ जाती है, ठीक है ना। पब्लिक क्या करती है, छोड़ देती है, तुम कर लो, मैं तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं छोड़ूंगा, तुम बदमाश हो बहुत। कास्टिक सोडा, अच्छा जयपुर वेपुर से हो क्या कोई लोग, जयपुर से तो बताना, मैं जयपुर आ रहा हूँ कुछ दिन में, मिल लेंगे आप लोगों से भी यार, है ना। ये बनाएगा कास्टिक, मैसेज कर देना मेरे को इंस्टाग्राम पे जो भी जयपुर वाले हो, है ना। ये वाला हो जाएगा। कभी कभी पेरोक्साइड ले लिया मैंने, इसको 2HO साथ का रिएक्शन करा दूंगा, ये क्या बना लेगा, 2NaOH बना लेगा, साथ में क्या बना देगा, H2O2, ठीक है ना। ये बेस हो गया और ये H2O2 हो गया। हेलो, ये कास्टिक सोडा बेस बन रहा है ना, ये पानी के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो देखो ये सारी चीज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो अब नहीं होगी तो अपना 5-10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, 5 मिनट खींच के ना, 5 मिनट। चलो पेरोक्साइड लेते हैं, लाइन लिखो,
peroxide and superoxide form base and H2O2। क्वेश्चन कंसेप्ट ध्यान नहीं रखेंगे तो लाइन तो रखेंगे, लिखो peroxide and superoxide form base and H2O2 with water and dilute S से ले लो या फिर डाइल्यूट क्या ले लो H2SO। पेरोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड फॉर्म बेस एंड H2A2 विद वाटर एंड डाइल्यूट, सारी चीज ले लो आप, ये बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली लाइन लिखना। अब मैं आपको रिएक्शन लिखा देता हूँ, कैसे लिखा हूँ। Na2O2 मैंने लिया 2HOS, 2 मोल पानी का हो गया ना, ये क्या बना देगा 2NOH हो जाएगा। ये लिख लेना डायरेक्ट है ना रिएक्शन से। कभी मैं ले लेता हूँ BOA2 ले लेता हूँ। अब इसको क्या करूँगा H2SO4 ले लूँ मैं, लिखा है मैंने ऊपर देखो लाइन दिख रही है। अभी क्या बनाएगा BOSO4 बना देगा प्लस H2O2 बना देगा, लाइन लिखा है मैंने, एंड H2A2 विद वाटर और एंड डाइल्यूट HCl या कुछ भी ले लो इन दोनों में से, ये वाली चीज बना देगा। इसमें क्या दिक्कत है आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं होती ये वाला लिखो एक बार। कभी मैं ले लेता हूँ COH2 है ना, ये वाली रिएक्शन करा देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो बहुत लास्ट इंपोर्टेंट और लास्ट स्लाइड है आपकी आज की क्लास की। इसको बहुत एनर्जेटिक तरीके से पढ़ेंगे, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे अपन। कैसे पढ़ेंगे, लिखो लाइन लिखो पहले, फिर बता देता हूं हमको। पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड यूजेज, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड यूज इन स्पेस एंड वो क्या बोलते हैं मराइन में, मतलब समुद्र में जाएंगे ना। पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड यूज इन स्पेस एंड सबमराइन, बिकॉज ध्यान रखना पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड को कहां पे यूज किया जाता है भैया, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड को यूज किया जाता है या तो आप ऊपर जा रहे हो आसमान में, ठीक है ना, या तो आप जा रहे हो आसमान में तो क्या करेंगे, देखो पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड यूज इन स्पेस है ना एंड सबमराइन, मतलब आप क्या करेंगे या तो ऊपर जाएं या नीचे जाए, तो आपको क्या यूज करना है पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड। आधे बच्चे कह रहे होंगे सर जब ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाएंगे तो फिर यूज करने की क्या जरूरत है, वहां कुछ बचेगा ही नहीं यूज करने के लिए, वहां तो खत्म है दुनिया, ऊपर निकल गया नीचे निकल गए, यूज करके क्या करें हम, कुछ यूज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं आप लोगों से, क्योंकि यार बहुत सारी पब्लिक होती है ना, वो गोताखोर टाइप से कुछ होते हैं समुद्र में नीचे जाते हैं, तो पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड यूज करते हैं, और ऊपर वाले स्पेस में जाते हैं ना बहुत सारे जैसे मैं जाऊंगा कभी कभी घूमने ऊपर है ना घूमने ऊपर जाऊंगा ना तो मैं ये लेके जाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यार जो ये होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं किनको, जो गंदी गैसें होती हैं गंदी चीजें, उनको अच्छी चीजें देते हैं, अपन को ऑक्सीजन देते हैं। ऑब्जर्व क्या करते हैं, ऑब्जर्व CO2 एंड इवोल्व O2, मतलब CO2 को ले लेंगे भैया, CO2 तो मारने पे फिरती है, CO2 तो अपन निकालते हैं, उसको ले लेंगे, और O2 देंगे अपन को नीचे ऊपर या पानी में या ऊपर। कभी कभी आप गए हो क्या वो पानी में, वो क्या बोलते हैं, वो कुछ लगाते हैं ना मछली जैसे पैर पानी में जाते हैं गटर गटर करके, वहाँ पे वो सिलेंडर लगा देते हैं कुछ आपके, वो क्या लगाते हैं उसमें पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड होती है। कभी कभी ऊपर गए होंगे आप घूमने, कभी कभी गए घूमने आपने, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं पत्रिका गेट घूम रहे हो आप, जयपुर में पत्रिका गेट बहुत फेमस है, जाया करता हूँ कभी कभी मैं घूमने जाता, तो पहले जाता छोटा था, बड़ा हो गया अब नहीं जाता। चलो कोई नहीं, अब क्या लिखेंगे, देखिए मान लीजिए जैसे KO2 ले लिया मैंने, KO2 क्या कर देगी, CO2 को ले लेगी, और CO2 को लेने के बाद क्या बना देगी, K2 CO3 बना देगी, और क्या बना देगी साथ में O2 गैस दे देगी, और इसको ले लेगी। मतलब देखो इसने ऑब्जर्व कर लिया ना, KO2 CO2 दोनों मिला के इसको मिला ले कंप्लीट, और O2 दे दिया अपन को पानी नहीं ऑक्सीजन, जीवन दादा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिख लो, विच कंपाउंड, खत्म है आपकी क्लास, बस 2 मिनट में 1 मिनट में, यूज्ड इन स्पेस है भैया, यहाँ पे रू से लिख लेना बेटा, विच कंपाउंड यूज्ड इन स्पेस, ठीक है, कौन सा कंपाउंड यूज होता है ना, अब बताना मेरे को। एक तो होता है K2, एक KOH, एक होता है K2CO3, एक होता है KO2। अब मेरे को बताइए तो K2 मतलब पेरोक्साइड है सुपर ऑक्साइड है ऑक्साइड, आप बोलेंगे ऑक्साइड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे ये नहीं होगा, ये वाला होगा KO2। क्या इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से काम हो जाएगा आपका बिल्कुल। तो चलो आज की क्लास होती है यहाँ पे खत्म, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।